का। I think your father is really supportive. He is my mom and he is my dad. My mother was paralyzed. I was 3 months old when she got diagnosed with dystonia Parkinson. आपकी अम्मी की दुआएं और आपने जो इतना उनका ख्याल रखा वही सब मुझे लगता है आता है माँ। All the credit goes to my father for keeping us that way. हम माशाल्लाह 5 बहनें थी, हमने अम्मा के लिए कभी नर्स नहीं रखी। अब्बा कहते कि वो बात नहीं, मेरे घर में मेरी माँ तुम लोगों की, चलो ऐसे ही है। But was there anything about the industry that surprised you? एक तो चीजें हैं जो मुझे पता लगा था कि A कैटेगरीज होती हैं, B होती हैं, ABCD होता है, 7 8 9 होता है। पसंदीदा मर्द में 2 कुकी चीजें देखना चाहेंगे। ये खाना वाओ। फुट रब दे, पैर तो मैंने बोला ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो मेरी बहन ने मुझे कहा तुम इतना मिस्टर परफेक्ट ढूंढ रही हो, क्या तुम मिस परफेक्ट हो? ओह गॉड। अगर आपको इतना अमेजिंग शख्स चाहिए जिंदगी में तो उस अमेजिंग इंसान को भी तो कोई अमेजिंग इंसान चाहिए होगा ना, तो अपने आप को अमेजिंग बना लो, फिर ढूंढती रहो अमेजिंग इंसान। Did you go for arranged marriage? I would go for an arranged marriage, 100%. How are you thinking about career and शादी? If I find the right person, I'll get married. बल्कि कहते हैं ना जब नसीब से नसीब जुड़ता है तो Yes. बरकत आती है, तो क्या पता और बरकतें आ जाए, मैं सुपरस्टार बन जाऊं। रोमांटिक सीन्स करना मुश्किल था। Obviously nervous भी होते, ऊपर से और माशाल्लाह दानिश आते भी अपने ऑरा के साथ है हमेशा, मतलब उनकी एक वो है ना, तो औरत से निकलते किस वक्त है वो? ही इज अ पूकी, मैं आपको सच बताऊं। How is your relationship with Allah? मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला की फेवरेट हूँ। मुझे कभी भी अल्लाह ताला से कभी भी शिकायत नहीं हुई है। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. आज जो मेरी मेहमान है, बड़े अरसे से I've been wanting to interview her and ये क्या था साइन? I have no idea. Maybe आसपास के लोग भी कह रहे हैं yes we believe you Rabia. I'm gonna let it go like this in the intro. So लेकिन उनकी टाइमिंग बहुत, उनकी शूट की वजह से बहुत वो बिजी चल रही थी। आज finally she is here. I'm really excited to be talking to her. जो मुझे वैसे तो उनकी तारुफ़ के लिए मैं बहुत सी बातें बता सकती हूँ, जैसे जुल्म, जैसे इश्क हुआ और जैसे आजकल मन मस्त मलंग, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी उनके बारे में, कल हम दोनों बात कर रहे थे एंड शी इज़ लाइक, मैंने एड्रेस भेजा तो उन्होंने कहा दिस इज़ सो करीब एंड आई वाज लाइक आई ऑलरेडी लाइक यू बिकॉज यू टॉकिंग लाइक मी। मैं भी उर्दू इंग्लिश मिक्स करके बात करती हूँ। बहुत ही थोड़े अरसे में वो आके बहुत अच्छी उन्होंने किरदार किए और हम लोगों का दिल जीत लिया है। तो आज मेरे साथ सहर हाशमी हैं स्टूडियो में। वील बी हैविंग अ कॉन्वर्सेशन अबाउट हर एंड लेट्स फाइंड आउट अबाउट हर जर्नी सो फार। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। आप कैसी हैं? यूजुअली वो स्मॉल टॉक से शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हम दोनों इतनी बातें कर रहे थे नॉन स्टॉप, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे। यही होता है, कैमरा ऑन होता है और कुछ हो जाता है। दिस इज़ माई चैलेंज कि ये जो एनर्जी है ना, वो कैमरा ऑन होने के बाद 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए जो पॉज आता है वो ना आए, बट चलिए इट्स ओके। आप तो लाहौर से हैं? मैं बिल्कुल लाहौर से हूँ। तो अब आप कराची शिफ्ट हो गई हैं? मुझे इरादा नहीं था, लेकिन सिंस यू नो वर्क वाज कमिंग बैक एंड फोर्थ, आई वाज लाइक क्या मैं जाऊँ फिर वापस आऊँ, तो आई वाज लाइक कि बस आ गए हैं तो बस अब रुक जाते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, कराची, आई वाज नॉट अ फैन ऑफ कराची इनिशियली बचपन से, बट वंस आई केम हियर, आई स्टार्टेड वर्किंग हियर, पीपल आर quite welcoming. They're like welcoming as in they're like, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी आ जाए, कोई भी आए रहे, जब तक आप उनकी स्पेस को तंग नहीं कर रहे हैं, आप अपना एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो को एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके साथ। नेचुरल ऑल्सो ना, जब आप किसी को तंग करेंगे तो वो करेगा। हाँ, कराची वाले खुले दिल के लोग हैं, बिल्कुल। मैं ऐसे मजाक कर रही हूँ। आई थिंक लाहौर भी जाओ तो आई लाइक द वाइब ऑफ लाहौर, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एंड इस्लामाबाद की कामनेस आपको यू नो बड़ा पुरसुकून करती है। आई थिंक लाहौरी पीपल आर मोर वार्म टुवर्ड्स यू, दे मोर लाइक और यार और सुनाओ, और मतलब दे वांट टू रिजर्व रहते हैं। हाँ ओके, हाँ यार हमारे साथ है ये। हाँ, दे लाइक आ गए हो, ठीक है, गुड, हाँ एग्जिस्ट। हाँ बस सही है। हाँ, और लाहौरीज यू आर लाइक दिस यार, हम तो पहले जानते भी नहीं होंगे ना, किसी को जाके झप्पी डालेंगे और सुनाओ क्या हाल है। आपको चेंज करना पड़ा अपना बिहेवियर थोड़ा सा। तो शुरू में आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके मिलते थे। स्टिल वेरी लाउड होना तो सही है, बट वो जो एक्साइटमेंट से मिलते थे तो कुछ फिर आपने कहा नहीं यार मुझे थोड़ा रिजर्व होके मिलना चाहिए। नॉट रियली, मतलब फिर ये मैंने ये गेज करने लगी कि हाउ द अदर पर्सन इज, इफ दे प्रेफर दिस लाउड वो, या फिर अगर उनको नहीं इनको पसंद तो मैं दूर से पिन कर देती, हेलो, मैं दूर से यही से एक्साइटेड हो जाती हूँ, हाय हेलो हाउ आर यू।
तो अगर कोई झप्पी वाला बंदा है तो उसको झप्पी कर झप्पी लिया, कर अगर ली, कोई हाँ। हाय वाला है तो हाय। बट पढ़ा कहाँ से आपने कॉलेज? I did my bachelor's in media studies from Okay. UMT, University of Management and Technology. Okay. So और उसके बाद ही आपने इन्फ्लुएंसर की तरफ चली It गई थी या just, कहीं काम किया आपने? नहीं, जब यूनिवर्सिटी आई वाज वर्किंग सिंस आई वाज 16 Oh. 15 मैंने ब्लॉग्स लिखने शुरू किए थे वर्डप्रेस पे अच्छा। इन मेट्रिक। वाओ। तो अपने लिए लिखती थी, किसी के लिए लिखती थी? नहीं, बस रैंडम 5 ब्यूटी टिप्स, काइली जेनर की मतलब अपने 5 लिए? फेवरेट लिपस्टिक्स करके ना, इस तरह की बहुत रैंडम चीज़ें, जस्ट समथिंग दैट आई वांटेड टू बिकॉज मैं यूजुअली घर पे होती थी, मेरी वालदा बीमार थी तो मुझे ज़्यादातर टाइम घर पे ही स्पेंड करना होता, तो फिर घर पे होते थे तो फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ कर लेते। मेरे वालिद साहब बट आई वाज ऑलवेज इन आर्ट्सी क्राफ्टी किड ना, मुझे हमेशा कुछ तोड़ जोड़ करके कुछ बना लिया, मेकअप, कलर्स, पेंट्स और उसी में मेरे वालिद साहब काफ़ी सपोर्टिव थे। ही वुड बी इन यूएई, तो मुझे मतलब चीज़ें होते हैं ना, अब्बा आपको चीज़ें भेजते हैं, वो पैकेज आता है, पैकेज आता है पूरा, ऐसे वो किट आती है, क्या कहते हैं वो, पेंट ब्रशेस की और वाटर कलर्स की और सब की। तो आई वाज ऑलवेज दैट किड। फिर जाहिर सी बात है, फिर सोशल मीडिया का दौर आ गया, लेकिन बीच में Instagram आ आप गया। मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती थी। हाँ, वो ना, वो जो कैनवस के ऊपर पेंटिंग करते थे ना, तो उसको मैंने कहा कि यार चलो मुंह पे ट्राई कर लेते हैं थोड़ा। ऑल्दो मेरे भाई को बहुत चिढ़ चढ़ती थी, वो कहते थे कैनवस तक ठीक है, बस मुंह पे मेकअप मत किया करो। मैंने यूजुअल भाई, आई थिंक सारे भाई ऐसे ही होते हैं, बिकॉज लेकिन मेरा ना थोड़ा एक्सट्रीम केस था, मैं लैशेस लगा के सोती थी। लैशेस लगा के सोती थी, क्यों? Why? I'm curious. ऐसे I just wanted Just to, for fun. yeah, just for fun, बस मेकअप किया। और अभी तो कोई लैशेस नहीं लगाएंगी आपने बिल्कुल भी? गेस नहीं, करें आपने क्या नहीं लगाएंगी बिल्कुल भी। दिस इज नेचुरल। ओके, आई कैन टेल। इतना तो मैं भी बता सकती हूँ। हाँ, तो बस a lot of mascara। उसके अलावा बस यही है कि इट वाज जस्ट समथिंग दैट आई फाउंड, लाइक कुछ नया था, तो कुछ बहुत ना वो था कि ये क्या है, ये लगाऊंगी तो क्या होगा, You were discovering I was things. discovering makeup। तो मैं इतनी एक्साइटेड होती थी कि मैं लाइनर लगा के, मैं लैशेस लगा के ना फिर मैं सोती थी। तो मेरा ऑब्वियसली मेरे भाई को बहुत चिढ़ चढ़ती थी, वो कहती, तारा इसको क्या है ये, और उठाने आए हैं तो आगे से एग्जैक्टली full eye he would makeup। probably be sleeping and उनकी मेरे पे नजर पड़ेगी ना, he would be like तो वो वाली सिचुएशन थी। ओके। तो बस फिर मैंने कहा अच्छा चलो अपने मुंह के अलावा दूसरे लोगों को भी ट्राई करना शुरू कर देते हैं। फिर अपनी वालदा पे मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। कोई शादी वादी होती थी तो अम्मा को तैयार कर दिया, बहन को किसी को तैयार कर, मेरी एक बड़ी बहन है, उन पे मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए। वो कराती थी? हाँ, वो कराती थी उनको, चाहे उन पे मेकअप कर लिया, हेयर ट्राई कर लिए। तो ऐसे भी मुझे मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टार्ट कर लिया, उस पे मेकअप ट्यूटोरियल्स डालने शुरू कर दिए। मैं सिर्फ अपनी आँख लगाती थी, बिकॉज ऑब्वियसली सेफ्टी प्राइवेसी, मैं आँख लगाती थी खाली पूरा मेकअप शेकअप करके। तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू ब्रांड्स एंड आई सेड कि काम मिलना शुरू हो गया आपको? हाँ, मैंने एक अच्छा सा प्रोफेशनल सा एक मैसेज बनाया। मैंने कहा हे आई एम दिस आई एम फलाना फलाना एंड आई एम अ स्टार्टअप, आई एम सेल्फ टॉट, तो इफ यू वुड लाइक टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी इट वुड बी नाइस। आई वाज जस्ट पुटिंग माई सेल्फ आउट देयर। और कुछ एक आधे ब्रांड्स थे, उन्होंने दे डिड गेट बैक टू मी। तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट दे वांटेड टू हायर मी, बट देन दे वर लाइक आई थिंक आप कैमरे के आगे भी कुछ कर ही सकती हैं ना। आप डबल पैसे कर लेंगे तो कर लेंगे। नहीं, जस्ट किडिंग। तो खैर दैट हैपेंड। और आई रिमेंबर जब मैंने अपना पहला मॉडलिंग गिग किया था तो मैंने ये घर में बताया था कि मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट जा रही हूँ। मैंने ऑब्वियसली नहीं बताया था कि मैं एज अ मॉडल जा रही हूँ। तो लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो अब्बा ने कुछ भी नहीं कहा जब उनको पता चला। हाँ, कुछ भी तो नहीं क्या कहा। वो रिलीज हो गया, कहीं छपा, कहीं वीडियो आई, तो फिर आपने दिखाया? मैंने भी नहीं दिखाया। मेरी फुप्पो हमने सार को देखा था, बिल्कुल डॉल लग रही थी उस पिक्चर में। मेरे अब्बा को आगे बता रही हैं तो अब्बा कहते हैं अच्छा रियली दैट्स नाइस, बस दैट्स इट। लेकिन अब्बा ने मुझे कुछ नहीं कहा। आई थिंक योर फादर इज रियली सपोर्टिव माशाल्लाह। He is very so. He is my mom and he is my dad. Because again, my mother was paralyzed. तो मैं बहुत छोटी थी. I was 3 months old when she got diagnosed with dystonia Parkinson.
तो उसकी वजह से फिर वो यूजुअली होता था कि आपको अम्माएं उठाती हैं स्कूल वूल के लिए, मेरे अब्बा मुझे स्कूल के लिए उठाते थे, अब्बा अंडा बॉईल करके दे रहे हैं, मैं रोज़ अंडा खाती हुई जा रही हूँ, और बस यही था टिल कॉलेज। फिर यूनिवर्सिटी में मैं खुद उठना शुरू कर दी, फिर वो अलार्म्स आ गए थे लेकिन कॉलेज तक जो है ना वो मुझे अब्बा ही उठाते थे स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए, और नाश्ता दिया, और yeah, that's I think that's so we'll come to this later on. पहले हम थोड़ा जर्नी को cover कर लेते हैं. You started working as a influencer then. Yeah, then I started working as मजा आने लगा, पैसे भी आने लगे. हाँ, पैसे भी आने लगे, और mostly it was more for my creative side. I had the creative freedom. मैं कुछ भी कर लूँ, मैं किसी तरह का भी मेकअप कर लूँ, मैं कुछ भी पहन लूँ. I had all the freedom. और बस उसके बाद फिर जब मैंने एक आधे सिर्फ दो से तीन मॉडलिंग गिग्स किए, लेकिन मुझे ना ऑनेस्टली मॉडलिंग में मज़ा नहीं आया. इट्स जस्ट टू मच प्रेशर. यू हैव टू लुक अ सर्टेन वे, यू हैव टू हैव अ सर्टेन फिजिक, और फिर कपड़े आपके ऊपर कैसे लग रहे हैं, देन दे ऑब्वियसली दे want to make you wear certain stuff which I was not comfortable with. So I always had a few rules के, क्योंकि एक तो वैसे ही मैं थोड़ा सा छुप के भी कर रही थी. तो मैंने कहा देखो अगर बाहर आया भी ना और भी ऐसी चीज़ है तो बहुत हैंकी हो जाएगी, धमाका बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा. तो फिर क्या छोड़ दिया आपने बीच में? हाँ, मैंने बस एक आधी दफ़ा किया मॉडल, और उसके बाद मैंने छोड़ दिया. मैंने कहा दिस इज़ नॉट फॉर मी. तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज़ आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट. फिल्म एंड टीवी तो मैं वैसे भी पढ़ रही थी. आई ऑलवेज न्यू कि आई वांटेड टू वर्क इन द मीडिया, लाइक नॉट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. आई नेवर वांटेड टू वर्क इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क बिहाइंड द कैमरा. मे बी डायरेक्शन चाहिए थी हाँ, आपको, सेट डिज़ाइनिंग, आर्ट में हो गया, डायरेक्शन में हो गया, या आप कह ले डिजिटल मार्केटिंग, लाइक समथिंग लाइक दैट. आई वांटेड टू वर्क behind the camera, not in front. I was very shy. I know it sounds very weird कि मैं कैमरा फ्रेंडली नहीं हूँ, या मैं बहुत शाय हूँ. मैं अक्सर टॉकीज़ के लिए कमर्शियल्स के लिए ऑडिशन करती थी फॉर टॉकीज़, मेरे रिजेक्ट हो जाते थे. तो बस जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, फिर जुल्म के लिए कॉल आई. तो जब मुझे जुल्म के लिए कॉल भी आई, तो भी मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा, मैं कहा यार ये मेरी बात सुनो. कुछ खास मेरा ना कोई रिस्पॉन्स नहीं होता कैमरा का. तो कहते नहीं मुझे, हमारी एक स्टाइलिस्ट थी हैं, मतलब रबाब बाजी, तो उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई, उन्होंने मुझे सारा कुछ किया. तो मैंने कहा रबाब बाजी बहुत अच्छा है सब, इट्स वेरी नाइस, एंड ऑब्वियसली फैसल कुरैशी, शहजाद शेख, एवरीथिंग इज़ अमेजिंग, बट आई डोंट नो इफ़ आई कैन डू इट. लाइक I have never acted before. So then she was like, नहीं, we see potential. And आपको पता है हम का, और honestly it's MD. They give chance to all newcomers, all the new people, or I think most of the people हमारी इंडस्ट्री के जितने भी अच्छे नाम है, बड़े नाम, बहुत बड़ा नंबर वहाँ से, बहुत बड़ा नंबर जो है वो MD से आता है, because they give the opportunity to new people. They see the potential. बड़ा रोल था आपके लिए, बहुत बड़ा रोल था. मुझे खुद भी नहीं पता कि आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड. आई थिंक मेरी अम्मा की दुआएं लग गई थी, क्योंकि मेरी अम्मा की ना सिर्फ एक ही आदत थी, ड्रामे देखने की. वो इतने शौक से ड्रामे देखती थी. उनको होता कि बस 7 बजे उन्होंने बेबी बाजी बड़े शौक से देखा है, जस्ट बाय द वे. उनको होता था कि 7 बजे जो है ना वो मेरा ड्रामा आता है. तो रूटीन होती थी कि 7 जो भी आप कर रहे हो ना, चाहे मैं हूँ चाहे अब्बा हैं, तो 7 बजे हमें अपनी चीज़ों से फ्री होकर 7 बजे अम्मा को उठाना है, वॉशरूम लेके जाना है, वॉशरूम से फ्री करवाना है, और फिर बाहर टीवी लाउंज पे लाके बिठाना है, क्योंकि 7 बजे उनका ड्रामा लगेगा. तो फिर उसके बाद उनके खाने का टाइम है बहुत है, उनकी पूरी रूटीन होती थी वो शाम वाली ना, 7 से वो वाली. तो इसलिए वो शुरू में वो वाली भी चीज़ थी कि मुझे मगरिब के टाइम या मगरिब से पहले घर आना होता था. अगर मैं बाहर भी जा रही हूँ, यूनिवर्सिटी भी जा रही हूँ, या इवन किसी शूट के लिए भी जा रही हूँ, कोई कंटेंट शूट करने के लिए भी जा रही हूँ, तो एक वो होता था कि बेटा 7 बजे घर. मुझे लगता है ये जो सारी आपने इतनी मेहनत की और अपनी अम्मी की खिदमत की ना, 100%. आई थिंक वी कैन सी इट नाउ. 100%. आई डोंट थिंक कि इसमें ये अपॉर्चुनिटी मिलने में ऑब्वियसली आपका थोड़ा बहुत रोल होता है, लेकिन एक होता है ना, एक एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं आपके साथ, एक एक्स्ट्रा बूस्ट होता है. अगर मैं देखूं तो जैसे हम अभी ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, लाइक यू वर सेइंग कि माय जर्नी हैज बीन वेरी स्मूथ. अल्हम्दुलिल्लाह. ये आपकी अम्मी की दुआएं और आपने जो इतना उनका ख्याल रखा,
जिस तक उनको आपकी ज़रूरत थी वही सब मुझे लगता है आता है माँ बाप अब तो आई डोंट थिंक यू नो यू कैन एवर रीपे योर पेरेंट्स फॉर दैट, इट्स जस्ट इट वाज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे मैंने इसलिए नहीं किया कि मुझे इसका कोई रिवॉर्ड मिलेगा या कुछ भी है, ये all the credit goes to my father for keeping us that way। हम माशाल्लाह 5 बहनें थी, हमने अम्मा के लिए कभी नर्स नहीं रखी, not even once। माशाल्लाह so अब्बा कहते कि वो बात नहीं, मेरे घर में मेरी माँ तुम लोगों की, चलो ऐसे ही है। मतलब मैं इस टॉपिक पे बाद में आना चाहती थी, लेकिन अभी हम बात करें तो मुझे इतनी को खूबसूरत बात लग रही है दैट योर फादर स्टेड विद योर मदर, लाइक बिकॉज आपने कहा 3 महीने की अब आप थी, उसके बाद से वो बेड रिडन हो गई थी, राइट? उसके बिल्कुल फ़ौरन बाद नहीं हुई थी, बिकॉज डिस्टोनिया पार्किंसन का ये होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपको अफेक्ट करता है, पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा उनको। हाँ, मैं जब आई थिंक जब मैंने होश संभाला, मैं 11-12 साल की थी, तब से आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई मॉम। तो वो मैंने उनको हमेशा वैसे ही देखा। वो एक मेडिसिन ज़रूर लेती थी जिससे वो उनकी बॉडी थोड़ी बहुत हरकत में आती थी, लेकिन वो भी बहुत वो वाली मेमोरी है, बहुत हल्की मेमोरी है। मुझे सही से याद नहीं है कि मैंने अपनी अम्मी को कभी चलते फिरते या नॉर्मल, हाँ कुछ एक आधी मेमोरी है। मुझे एक दफ़ा मार पड़ी थी अम्मा से पता नहीं, वो कारी साहब से नहीं पड़ी थी। कारी साहब आए थे, उस वक्त दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, आपने कारी साहब के साथ। हाँ, मैं बहुत छोटी थी, आई डोंट इवन रिमेंबर क्या एज थी, लेकिन बस वो मुझे हल्की सी ब्लर सी मेमोरी याद है कि मैं कारी साहब से नहीं पढ़ी थी। और अम्मा ने कहा बेटा चलो, पढ़ी 2-3 पढ़ी, फिर मैं रोते कारी साहब के पास गई, मैंने हेलो बता कर सकते थे बेटा आज छुट्टी करो, तो कोई बात नहीं यार, बचपन से आप एक्टिंग कर रही थी और आप कहती मैं तो मेकअप आर्टिस्ट, बचपन से एक्टिंग कर रही थी। वो जरासीम जिसे कहते हैं ना, वो आई थिंक हमेशा से थे। तो मुझे याद है कि उसमें मैं रोते रोते उनके पास गई, उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं कारी साहब मुझे पहले ही छुट्टी दे दे। अम्मा पे तो काम नहीं किया, अम्मा के सामने आंसू काम कर रही है। कभी कभी मेरे बहन भाई भी बताते हैं कि अम्मा वाज वेरी स्ट्रिक्ट, सिंस उन्होंने तो अम्मा को बिल्कुल ठीक देखा है ना। अम्मा वाज वेरी स्ट्रिक्ट, वो बहुत डिसिप्लिन वाली थी, बहुत स्ट्रिक्ट थी। कहती थी स्कूल तो जाना ही है, बल्कि मेरी अम्मा पूरा तैयार श्यार करके मेरे बहन भाई को स्कूल के लिए भेजती थी। मेरे वालिद साहब ने उनको ऐसे चक्कर लगा के ना फिर वापस ले आते थे, ओहो अब तो देर हो गई, अब छुट्टी हो गई। तो मेरे अब्बा वाज वेरी लाइक चिल एंड स्वीट, माय अम्मा वाज लाइक नहीं बेटा, अम्मा कहती कोई बात नहीं, वापस देर से जाओ वापस जाओ, स्कूल तो जाना है। तो ये उनकी स्टोरीज मैंने सुनी है। काफ़ी मेमोरीज मेरी अम्मा की वैसे मेरी बातों से ही हैं। मेरे बहन भाइयों ने जो मुझे फिल इन किया कि वो ऐसी थी, वो ऐसी थी, वो ये करती थी। तो बस यही है, लेकिन आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स माय फादर बिकॉज ऑब्वियसली वालिद साहब का रोल ज़्यादा है मेरी ज़िंदगी में। अभी भी कोई भी मसला होता है, कभी भी जो वॉर शॉर का सीन हो रहा था, तो मैंने अब्बा को कहा अब्बा घबराहट हो रही है बहुत के मामला, तो उन्होंने कुछ भी नहीं, उन्होंने कहा बेटा फेस तो करना पड़ेगा। और आप तो यहाँ थी ना? हाँ मैं यहाँ थी और वो लाहौर में थे, तो काफ़ी आई वाज वेरी एंशियस, क्राइंग तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि ज़हरा आपके लिए कितनी खूबसूरत एग्जांपल होगी ना अपने माँ बाप की, क्या योर फादर स्टेड बाय हर, एंड उन दोनों की रिलेशनशिप उससे पहले भी जब वो थोड़ा मूव कर सकती तब भी उनकी कितनी क्यूट बातें आप बता रही हैं। आई थिंक इतनी इम्पॉर्टेंट है ऐसी रिलेशनशिप्स के बारे में बात करना, बिकॉज पॉजिटिविटी भरती है। आई थिंक वो फिर आपका कॉन्सेप्ट ही शादी और मोहब्बत के बारे में उधर से ड्राइव होता है। बिल्कुल आई एम अ वेरी होपलेस रोमांटिक बिकॉज आई हैव सीन इट इन माई होम। पीपल से कि पीपल लाइक दैट डोंट एग्जिस्ट। I know people like that exist because my father is that person who took care of my mother from doing everything. उनको वॉशरूम लेके जाना या कुछ भी करना, वो सारे काम करते थे। मेरे वालिद साहब ने दूसरी शादी नहीं की, मेरे वालिद साहब का कोई अफेयर नहीं था, मेरे वालिद साहब अकेले होते थे यूएई में। उनको इवन डॉक्टर ने भी कहा कि यू शुड गेट मैरिड, एंड माय वालिद साहब वाज लाइक नो, आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, शी इज़ द मदर ऑफ माई चिल्ड्रन। 7 बच्चे, मेरा आपका तो हो गया दिमाग ख़राब मेरा नहीं हुआ है। नहीं, बट he could have done anything. He could have done anything. कितना खूबसूरत उन्होंने रोल मॉडल आप लोगों को सबको प्रेजेंट किया है। बिल्कुल। और पॉजिटिविटी कितनी है वो हमें नजर भी आ रही है आपके अंदर से ना। ठीक है, तो हम यहाँ से वापस जाते हैं कि वो फिर आपने एज एन कंटेंट क्रिएटर अपनी चीज़ें शुरू कर दी थी, फिर जुल्म से आपको कॉल आई है। लेकिन मुझे ये बताएं कि बचपन में तो आप दुपट्टा पहन के शीशे के सामने खड़े होके गानों पे आप प्रिटेंड करती थी, तो तब से सो माय क्यूरियोसिटी वाज
वाज कि तब से वो होता नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे एक्ट्रेस बनना है, क्योंकि काम तो सारे आप वो वाले कर रही थी। बस वो बंद दरवाजे तक ही कमरे के अंदर ही बस Okay. अपने लिए कि ओ माय गॉड आई लुक सो प्रिटी, वाह मेरे बाल कितने So you never thought about acting at that point in time? नहीं, I never wanted to become an actor. हाँ. This is something that happened for me. Okay. But being that said, अब मैं आ गई हूँ. हाँ, मुझे अब दूसरा मेरा सवाल ये था कि now is acting your calling now? Do you Yeah, enjoy it? 100%, 100%. At what point in time you said, अच्छा, okay, this is what I want to do and I have it in me? जुल्म के में? हाँ, जुल्म कोई में एक ही. खास सीन था, कोई चीज़ हुई या? Honestly, this opportunity itself was a very big, I think, awakening. कि सबको नहीं मिलता है ये, True. ठीक है? A lot of people struggle for this सही बात है. every day. Yeah. They go through a lot of things to be here. But alhamdulillah, 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 I got the opportunity. Yeah. I'm not gonna waste it. I'm not gonna be ungrateful about it. Just because I got it, वो ना opportunity मिलना और फिर उसको sustain करना are two different things. सही बात है. So every day I wake up, I go to my work, I'm very excited कि आज क्या करेंगे हम, Yeah. आज क्या सीखेंगे हम, आज ओके ये कैसे करना है, वो वैसे कैसे करना है. 2-3 चीज़ों में मैं फंस भी जाती थी. तो Of course, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं था. कोई तो बैकग्राउंड नहीं था, कुछ नहीं था, logical है, तो फंस भी जाती थी. लेकिन अगेन आई थिंक वो जो अम्मा की दुआएं हैं ना, सिर्फ ब्लिंक ब्लिंक कर रही होती थी, मुझे सही लोग मिल जाते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सही लोग मिल जाते हैं और फिर मुझे गाइड करते हैं, कहते तुम पागल हो, तुम इतना स्ट्रेस ले रहे हो, ऐसे नहीं बेटा, इसको ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं. मैं कहा ओके थैंक यू, ऐसे नहीं, Did she get ऐसे to see you on screen? She did. She थोड़ा did? सा Okay. जुल्म का कुछ पार्ट उन्होंने देखा था, बहुत लेकिन अच्छी बात है. yeah, तो वो yeah. क्या, उनका रिएक्शन क्या था जब आपको देखा? Obviously she was very happy, but she was a little sad that I had. This was the first time ever मैं अपनी अम्मी से दूर थी. ओह, जब मैं वो Zoom miss के कर लिए रही आई. थी आपको. बिल्कुल बिल्कुल. Okay. The only part she you know she was sad about is कि मेरा फिर ज़्यादातर टाइम जो है वो Of course. कराची में गुजरता था. To which I told her, I promised her कि you know फिक्र नहीं करें, बस थोड़ा सा टाइम है, फिर मैंने तो आपको यहाँ से ले जाना है. आप एक मैं आपको लेने आऊँगी वापस, आप बेफिक्र हो जाए. अम्मा फुल मेहनत चल रही है, फुल ऑन चीज़ चल रही है, आप बेफिक्र हैं. बट कुदरत ने टाइम मौका नहीं दिया. वालदा हमारी शी पास्ड अवे. You were here जब? I was here when she passed away. I got a call from my nephew and he said कि नीनो की तबीयत, नीनो कहते हैं उनको, नीनो घर नीनो है. That's so cute. तो That's so nice, नीनो की तबीयत ठीक नहीं है तो आप आ जाएं. And the moment he told me that उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आ जाएं, I was like, I knew it. I knew it because obviously she was surviving for good 22 years. I was 22 when I started with Zulm and all, no? 22, 23. तो हालांकि डॉक्टर्स ने उनको 2 साल का टाइम दिया था जब उनको डायग्नोज हुआ था बैक इन द डे, बैक इन 2001. सिर्फ 2 साल है. तो मेरे वालिद साहब ने कहा था शट अप. वहाँ पे मेरे वालिद साहब jumped in and he's like shut up, I'll take care of her. तुम लोग बाय, तुम लोगों को कुछ नहीं पता. So लेकिन और सही बात है, उनकी बिल्कुल की मोहब्बत ने आप सबकी पॉजिटिविटी ने उनको इतने अरसे मतलब जिंदगी दी अल्लाह ताला ने. बिल्कुल. बेशक जिंदगी मौत तो खुदा के हाथ में होता है. वो nobody can say कि आज आप you are going to die today. और आई थिंक आई नो मतलब पेरेंट्स का लॉस ऐसा है, या स्पेशली माँ का, तो कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती ना. लेकिन आप उनको इतनी तकलीफ में भी देखती थी तो आई मीन ऑब्वियसली वो नहीं चाहेगा कि उनके पेरेंट्स उनसे दूर चले जाएं या व्हाटसोएवर. बट दुआ तो हमने उनकी हमेशा उनकी सेहत के लिए की थी. लेकिन एक चीज़ नज़र आ रही थी कि विद टाइम जो है वो मामलात बहुत डाउन से डाउन होते जा रहे थे. तो मुझे किसी ने कहा भी कि सर जस्ट शी वेंट अवे बिकॉज यू वर नॉट हियर. अगर तुम यहाँ होती तो तुम तो बहुत ढीठ हो. क्योंकि पिछले रमज़ान में भी कुछ ऐसी एक सिचुएशन आई थी कि उनका कुछ फंस गया था फंदे पे ना. उनको मतलब उनके गले में कुछ फंस गया था, उनको फंदा लग गया था, जिसकी वजह से एक बड़ी खौफनाक सी सिचुएशन बन गई थी. एंड आई रिमेंबर इवन एट दैट मोमेंट आई वाज लाइक अल्लाह ताला not today, not today, please अल्लाह ताला not today. और हम सहरी के लिए बैठे हुए थे. मेरे वालिद साहब उनको समझ आ गई थी कि मामलात जो है ना वो नहीं सही हैं और
this is something that now we have to face. And I started like patting her back and I was like, Allah Ta'ala, not today. और पता नहीं कैसे मैं भागी हूँ, मैंने अपने दादा को बुलाया है और पूरी सिचुएशन हुई और उनके वो इतना मोटा पीस जो है ना वो खुद ही बाहर आ गया. अल्हम्दुलिल्लाह. तो वो एक जो कहते ना वेकअप कॉल था हमारे लिए. उसके बाद हम और थोड़े एक्स्ट्रा केयरफुल हो गए, लेकिन फिर ऑब्वियसली आई हैड टू मूव सिटीज बिकॉज ऑफ माय वर्क. मुझे लगता है वो उन्होंने देखा कि आप सेट हैं. मेरे वालिद साहब भी यही कहते हैं. मेरे वालिद साहब भी यही कहते हैं. You were not letting her go. She was maybe, you know, अल्लाह बेहतर जानता है. बिल्कुल ऐसे अपने दिल को एक छोटी सी तसल्ली देने के लिए मे बी ये भी सोचा जा सकता है. बिकॉज आई एम श्योर, यू नो, जिस आप बता रही हैं वो तो उनको पता था आप नहीं जाने देंगे. नहीं, बेशक हर चीज़ अल्लाह के हाथ में होती है. हम सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट और दुआएं कर सकते हैं, अल्लाह ताला प्लीज ये कर दे. और पता है मुझे लगता है माएँ अपने बच्चों की बात को कभी टाल नहीं सकती. बिल्कुल ऐसे उन्हें पता होता है कि बच्चे क्या चाहते हैं, वो कभी नहीं टाल सकते. बट अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, अपने पास बहुत अच्छे से रखे और आपको बहुत बहुत हिम्मत दे. बल्कि एक फनी सी एक स्टोरी बताती हूँ कि आई लव योर एटीट्यूड, यू नो. आई एम रियली, नो, मेरे कुछ दिल में हो रहा है, बट ये इतनी कंपोज और इतने स्ट्रेंथ से बैठी हुई है, इतनी. आई थिंक दिस इज रियली इंस्पायरिंग सहर. थैंक यू. आई एम रियली हैप्पी बिकॉज चले तो सबने जाना है, बट अच्छी यादों के साथ और पॉजिटिव होके याद रखें. दुख तो आपका अंदर है ना, वो तो मैं और दुनिया कोई नहीं उसको डाउट कर सकती. बट एंड मैंने एक और इंटरव्यू में देखा था आपको बात करते हुए, और ये तो अभी आपने खुद ही कहानी बता दी. आई वॉज गोइंग टू आस्क यू दैट आई सॉ यू टॉकिंग अबाउट इट विद सच पॉजिटिविटी बिकॉज ये रीसेंट है. तो लेकिन एंड दैट रियली हैड हिट मी, और अभी भी. सो आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट बिकॉज़ आई हैव सीन हर इन अ वेरी बैड कंडीशन. her body was giving up on her. I had to open her eye like this. मुझे उनके eyelid को खोलना पड़ता था ताकि वो देख सके. So I know that she was in a lot of pain. So obviously I don't want my mother to go. Of course. But whatever happened, I think it happened for the best. Allah Ta'ala knew कि क्या करना है. Allah Ta'ala is the best decision. बेशक. Obviously I was very sad कि you know whatever happened. तो मैं mental health भी काफ़ी affect हो गई थी उनके जाने के बाद. थोड़ा सा काम भी affect हो रहा था और सेहत भी affect हो रही थी. तो फिर मुझे एक ख्वाब आया, उसमें my mother was fine and she was smiling and she just told me कि I'm 14 years now. I was 40, but I'm 14 now, and I'm running. And I was like, "You go, girl, have fun." That calmed you down. That helped me a lot. That little dream really helped me a lot. So yeah, I think वहाँ से सारा composure आ रहा है कि मुझे पता है कि वो set है, enjoy कर रही हैं. बिल्कुल, definitely. I'm really thankful to you for sharing this because at least मेरे अंदर बड़ी पॉजिटिविटी आ रही है सुन के. एंड आई थिंक बहुत से लोग इस चीज़ से गुजरे होंगे जो आज हिम्मत पकड़ेंगे आपको सुन के, आपको देख के इस चीज़ से. बट तो जुल्म हुआ, ठीक है, और जुल्म के बाद थोड़ा जुल्म हो गया. पूरा 1 साल चल गया था हमारा शूट. मतलब कब खत्म होगा ये. बट मस्ट बी अ रियली गुड लर्निंग क्लास फॉर यू. बिल्कुल. आई थिंक मैंने जुल्म के अंदर सब कुछ ही सीख लिया. जो भी आपको वो वाला पार्ट भी देख रहा होता है ना आपको प्रोडक्शन का और चीज़ों का, जब व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे, मैंने वो भी देख लिया जुल्म में. सो दैट रियली हेल्प मी एज वेल. और जुल्म वॉज अ full-fledged experience from me, from highs to lows to like stable stuff, and it was good. अच्छा था. ओवरवेल्म नहीं हो रही थी? स्ट्रेस लेवल क्या था कि यार मैं जा रही हूँ पहली बार एक्टिंग करने, कुछ किया नहीं है, फैसल कुरैशी के सामने परफॉर्मेंस देनी है, बाकी कास्ट में भी बहुत बड़े नाम थे. बिल्कुल. यू नो, सो हालत क्या थी दिल की? यही थी जो अभी इंटरव्यू से थोड़ी देर पहले थी. वो तो बहुत एक्साइटेड और काम थी, वो तो कुछ नहीं थी. नहीं थोड़ी सी. अच्छा, मेरा है कि whenever I'm like very anxious, I go like ha. So I think but it works because then people think कि सही है, chill है, नेचर ऐसी है. Yeah, नेचर ऐसी है, fun है. Little do they know I'm nervous. I need to calm myself down. ये सारी nerves है, ये excitement भी है, but ये there are more nerves. तो ऐसे ही था. तो उसकी वजह से I feel like कि एक अच्छा जैसे कहते हैं ना ऑरा बन गया था. और सबने बहुत हेल्प की. माई डायरेक्टर ही हेल्प मी अ लॉट. फैसल भाई हेल्प मी अ लॉट. मैंने पहले भी इंटरव्यू में बताया कि मेरा पहला सीन ही फैसल भाई के साथ था और इतना मेरे को नोचना था और कहता कि छोड़ दो मुझे, रोको गाड़ी. और वो मुझे कहते थे तुम्हें भाई कहने से भाई तो नहीं हो जाएगा.
नहीं ये किस किस्म के डायलॉग है? लेकिन मुझसे अगेन फिर मुझे डर भी लग रहा था कि फैसल कुरैशी, हाउ डू आई जस्ट नोटिफाई हिम, हाउ डू आई I know, डू दैट। तो मैं नहीं कर रही थी, तो डायरेक्टर ने भी 2-3 दफ़ा समझाया, फिर डायरेक्टर ने भी थोड़ा समझाया यार क्या है, क्यों नहीं कर रही इसको है, कैसे समझाओ? कैसे समझाओ। तो फिर फैसल भाई ने मुझे करके दिखाया, फिर उन्होंने मुझे, हम गाड़ी रोकी, उन्होंने मुझे समझाया, कहा एक लड़की, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी इस तरह की सिचुएशन में हूँ ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। लेकिन देन ही टोल्ड मी कि जब भी, फिर ये चीज़ मैंने फैसल भाई से सीखी कि जब भी आप कुछ परफॉर्म कर रहे हो, यू फील इट कि इट्स हैपनिंग टू यू, इफ इट्स हैपनिंग टू यू, हाउ वुड यू रिएक्ट, आप क्या करोगे। तो मुझे फैसल भाई ने करके दिखाया एक ऐसी लड़की की एक्टिंग जो कि एक ऐसे आदमी के साथ बैठ गई है जो ऑब्वियसली एक अच्छी नीयत नहीं रखता और उसको छुड़ा के अपनी जान भागना है। तो मुझे फैसल भाई ने करके दिखाया था और उसके बाद फिर मैंने शॉट दिया था एंड it happened, it worked. And that's very nice of Faisal Qureshi. Always. You know, he taught you instead of losing it कि यार क्या है, कौन ले. Never. He actually took out time to teach you. बिल्कुल बिल्कुल. I have never seen him lose his calm. Never. और पता है जुल्म बड़ा इंटेंस वो था क्योंकि उसमें बहुत सीन, होता नहीं कितनी मार कुटाई वाले सीन थे. बहुत ज़्यादा. That requires you to really step out of your comfort zone. वो नहीं है ना कि मैं सोफे पे बैठ के ऐसे ऐसे हो गया, नहीं. ये तो it was all out there, you know. एक जुल्म की एक और एक बिट ये है कि हमने शूट करना था मेरी वालदा के मरने के बाद मैं उनकी कब्र पे जाके रोती हूँ कि उनसे पूरा कैथारसिस होता है मेरा. So my mother passed away before that scene, 2 weeks before that scene. Okay. और बस जब मैं वापस आई सेट पे और कहा ये वाला सीन करना है and I was like shit. Oh God. I am not ready for this because मैं अपनी वालदा के इंतकाल पे I did not cry. हर इंसान का different तरीका होता है अपना ट्रॉमा प्रोसेस करने का या व्हाट्सएवर. तो मैं बेसिकली शॉक में चली गई थी. आई डिड नॉट क्राई बिकॉज अगेन जब फौतगी वाला घर भी होता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं, है ना. तो रोने का टाइम भी नहीं होता है आपके पास. सही बात है. और मुझे लगता है वो हमारा अल्लाह ने प्रोसेस बनाई, हमारी कल्चर ने वो प्रोसेस बना दिया. आई डोंट नो कितना इसको बैक में रिलीजन से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन वो आपको इट मेक्स यू गो ऑन, इट मेक्स यू ड्यूरिंग दोस डेज. तो बस फिर मैं वापस आई, हमने कहा ये सीन करना है. So that scene that I did, that is actually like it was a real emotional scene that although I promised myself, मुझे शहजाद भाई ने बोला था कि खबरदार जब तुमने टैप इन किया, खबरदार लाइक प्रॉमिस नहीं करूंगी, मैं नहीं सोचूंगी. मेरा नहीं ख्याल उसका कंट्रोल हो सकता था obviously इतनी जल्दी. And I was at a grave that I had to pretend कि it is my mother's. So वो सीन जो है ना होगा इतनी जल्दी तो I'm sure. बिल्कुल. तो मैं बता रही हूँ कि जुल्म में मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस एकदम से मुझे लगता है आप ग्रो कर गई एकदम से, इमोशनली, पर्सनली, ऑन ऑल लेवल, एज एन एक्टर आल्सो. एज एन एक्टर कि मतलब टू एक्चुअली फील दैट इमोशन जो मुझे परफॉर्म, यू वुड हैव रियलाइज्ड ओह दिस इज हाउ इट फील्स एंड दिस इज हाउ इट फील्स. वो अलग बात है कि उसके बाद मैं काफ़ी डिस्टर्ब भी हो गई थी. ऑफ कोर्स. उसके बाद फिर थोड़ा सा मैंने ऑफ भी ले लिया था. मैंने कहा यार मुझे अभी थोड़ा टाइम दे दें, 1-2 दिन दे दें मुझे, बस 1-2 दिन दे दें, मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं करूँगी मैं प्रोडक्शन का, मुझे 1-2 दिन दे दें. आई नीड टू पुट माई सेल्फ बैक टुगेदर सो आई कैन स्टार्ट working again. So Zulm was quite an experience. Long story short, हमारे 1 साल तक का प्रोजेक्ट चला था क्योंकि माशाल्लाह जब आप इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम कर रहे होते हो तो डेट्स सबकी मैनेज करना जो है वो मुश्किल होता है और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं. तो बस यही है. इश्क हुआ कैसे आया? I did Ishq Hua to get over Zulm. Whatever I went through in Zulm, like mentally, क्योंकि it was a very dark story. Zulm was a very dark story. मुझे ना सबा आपा ने बोला था, सबा फैसल ने, कि बहुत कम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है और माशाल्लाह तुम्हें पहले ही उसमें ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि तुम एक परफॉर्मेंस वाला रोल जो है ना किरदार अदा कर रही हो, rather than just being pretty on the camera या just being commercial. देखो कुछ मासेस के लिए बनता है, कुछ क्रिटिकल उसके लिए बनता है. So she said you're very lucky like that. I was like thank you so much. It did mess up with my head a little, but thank you so much. I appreciate that. तो फिर इश्क हुआ happened. मुझे जब कॉल आई 7 Sky से
मेरी बाजी ने काफ़ी अच्छा ब्रीफ किया एंड इट वाज एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद, बिकॉज रोल बहुत डिफरेंट था, यू आर राइट, बिल्कुल इट वाज कंप्लीटली 360, इट वाज कंप्लीट इश्क हुआ। रुखसार तो मैंने कहा था कि बस रुखसार तो बिंदास है यार, रुखसार डज नॉट केयर, रुखसार इज फन, रुखसार इज चिल, रुखसार इज बिंदास, बस रुखसार इज कलरफुल। मैंने ये डिसाइड कर लिया। इट वाज या फिर मन मस्त मलंग पे हम टुवर्ड्स द एंड आएंगे, देन आई विल आस्क यू ऑल द डिटेल्स अबाउट दैट। लेकिन मुझे कभी डू यू समटाइम्स फील कि आपको थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, या आप कोशिश करती हैं ताकि लोग कभी ये नहीं कह सकें, या ये सर पे हमेशा रहता है कि यार मेरे काम को अंडरमाइन, मेरे टैलेंट को अंडरमाइन ना करें, और मेरी जो सारी जो सक्सेस है उसको मेरी लुक्स के साथ एसोसिएट नहीं करें? Is this a conscious thought? Always, all the time. Yes, you want to look pretty on the camera. Yes, you want to, be the eye candy and all. Diva and सब. लेकिन ये चीज़ मुझे मेरे पे डायरेक्टर जो इलियास कश्मीरी थे उन्होंने मुझे समझा दिया था कि, और मुझे रबाब बाजी ने भी कहा था कि बेटा लोग भूल जाएंगे कि तुमने क्या पहना था या तुमने क्या किया था या क्या कहते तुमने जो परफॉर्म किया था ना, लोग वो याद रखेंगे। एंड इट इज़ ऑलवेज वेरी डिस्ट्रैक्टिंग इफ़ यू आर परफॉर्मिंग एंड यू आर सो कॉन्शियस अबाउट हाउ यू लुक, देन यू कांट इवन परफॉर्म एंड यू कांट इवन लुक प्रिटी। ना आप प्यारे लग रहे होगे ना आप परफॉर्म कर पाओगे, तो डिसाइड कर लो कि क्या करना है। तो ये भाई अगेन I have been very lucky. मुझे जो सही bits Yes, you are right. I was about to say you are really lucky. But एक और चीज़ भी है ज़हर, आपने सुनी बात उनकी ना, I'm sure ये वो सिर्फ आपको, वो बाकियों को भी बोल देंगे। अब it also depends कि कौन उसको किस तरीके से लेता है, और आपको ये बात समझ भी आ गई कि what is more important for you to portray, you know, because within like fourth drama आपका मन मस्त and you really see a jump and you really see a solid performance there, Riya की, you know, and मैं नहीं कह रही आपको views और आपको नीचे comments से पता चल रहा होगा। अभी बाहर जाती हैं तो क्या कहते हैं लोग? रिया बिल्कुल भाई, पहले तो लोग यूँ हो जाते मैं ही हूँ। पहला फैन मोमेंट कौन सा था? अच्छा अब हम फैन मोमेंट्स के बारे में लोग आज तक मुझे जुल्म के लिए याद रखते हैं। Even I remember you from जुल्म। या आज तक मुझे, बल्कि अभी भी आफ्टर, खैर अब तो मन मस्त मलंग माशाल्लाह इज डूइंग सो वेल और लोग मन मस्त मलंग की वजह से जानते हैं, लेकिन जब मन मस्त मलंग ऑन एयर भी हो गया था, उसके बाद भी अगर मैं एयरपोर्ट पे जाऊँ या कहीं जाऊँ तो लोग मुझे जुल्म से ही जुल्म वाली लड़की। सो या अच्छा खैर मैं बता रही थी कि फ़ैन मोमेंट्स जब मैं डिजिटल काम भी कर रही थी ना, तो भी अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड अ गुड नेम विद डिजिटल एज वेल, दैट इज़ व्हाई आई लैंडेड ऑन ड्रामा एज वेल। सो मुझे बड़ा ऑब्वियस सबको बड़ा अच्छा लगता है कि पीपल वुड कम अप एंड आस्क यू कि यू आर दिस, एंड लाइक आई एम दिस, वुड यू टेक अ पिक्चर, लाइक श्योर। कुछ मजे का कोई किस्सा हुआ जो सुना सकती हैं? कोई सरप्राइज हुआ या नहीं ऐसा कुछ नहीं। पीपल आर वेरी नाइस। एंड योर फादर वाज ओके विद यू जॉइनिंग द ड्रामा इंडस्ट्री? Obviously there were do's and don'ts, and I think I follow those. But other than that he was okay. हाँ। और वो क्या कहते हैं आपको देख के ड्रामों में? What's his reaction? हर ड्रामा देख रहे हैं आपके सीन के बाद, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो, अच्छा मेरे वालिद साहब को ज़्यादा ड्रामा शौक से देखते हैं। आप क्या देख रहे होंगे वो? Maybe, I don't know. Don't tell me you haven't received a message from him saying कि मुझे वो मिला था, वो बता रहा था कि मेरी बेटी है और तुम इसमें बहुत अच्छी लग रही थी, ये तो हुआ होगा। हाँ बिल्कुल। आई थिंक मेरी वालिद साहब के साथ ना कभी ऐसे बैठ के वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन नहीं हुई, और ना ही उन्होंने कभी मुझे रीच आउट किया ये कहते हुए कि ये तुमने क्या किया है और ये नहीं करना था, वो करना था। आई थिंक मेरे अब्बा ने ना काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग मेरी पहले से करी। मेरे अब्बा कहते हैं बता तो दिया और क्या करूँ। आई थिंक ये नहीं कि क्या सही क्या गलत, मुझे लगता है फादर्स जो होते हैं ना, बिकॉज my father does this, he listens to each and every one of my interview and he's never said that to me. मेरी अम्मी मुझे बताती हैं रात को ये उतनी ऊंची आवाज से बैठे तुम्हारे इंटरव्यू से, उनको इतनी चिढ़ रही होती है। वालिद साहब ने मुझे कभी कोई फीडबैक नहीं दिया, लेकिन वो बहुत शौक से देख रहे होंगे। एक दिन मैं ऐसे ही, he loves you so much from what you tell me. He's very proud, अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर मुझे एक दफ़ा उन्होंने कहा भी कि अक्सर मेरे भाई के नाम से पहले जाना जाता था कि ये फलाना के ना वालिद साहब हैं, अब लोग कहते हैं ये सहर के अब्बू हैं, ये सहर के अब्बू हैं। तो हमारे जो ना सोसाइटी में उस पर तो सभी कहते हैं कि सहर के अब्बू हैं। तो मुझे एक दफ़ा तो इस तरह की बातें ज़रूर हुई है वालिद साहब के साथ, लेकिन
वो हमारे तरह ब्राउन पेरेंट्स का होता है ना कि वो सही से अपना प्यार ना एक्सप्रेस नहीं But I कर think पाते उनका हैं। ये कहना ही is a हाँ proud मेरे लिए moment यही बहुत बड़ी that, you बात है know, कि मेरे अब्बा इज़ सुपर सपोर्टिव, आई नो ही इज़ वेरी सपोर्टिव। Yeah. मैं अपनी हर चीज़ उनको बताती हूँ कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये मार्का मारा, आज मैंने ये मार्का मारा, आज मेरे साथ सेट पे ये हुआ, अब That's मैं इस good. सिचुएशन में हूँ, तो ही Yeah. इज़ ऑलवेज देयर टू गिव मी सॉल्यूशंस। एंड बल्कि पिछले दिनों मेरी जो मेड है वो ना वो मन मस्त मलंग के ना वो चिप्स और वो होते हैं ना पैकेट्स पापड़ जिसे कहते हैं मन मस्त मलंग के पापड़ ऐसे तो वो लेकर आई मेरी मेड जो है ना वो लाहौर में, वो ऐसे लेके आई, वो कहते हैं अंकल देखे सारा आप भी चिप्स ले आ रही है। तो मेरे अब्बा ने मुझे वो तस्वीर लेके भेजी कि देखो तुम जो है ना वो चिप्स के पैकेट कहना एटलीस्ट ये मेरे अपने ब्रांड का, इट्स माय ड्रामा, यू नो, इट्स माय ड्रामा, या यू नो। मैंने कहा वो मोमेंट था जब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ यार आई थिंक मैंने कुछ उखाड़ लिया है थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ी बहुत मैंने अपनी जगह बना ली है इंडस्ट्री में ना। अभी तो कहते हैं अ लॉट टू लर्न एंड देयर इज अ लॉट टू यू नो, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, अभी बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ सीखना है। इश्क हुआ, टू से यस टू इश्क हुआ, वन ऑफ द रीजंस वाज कि द डायरेक्टर वजाहत हुसैन, ऑफ कोर्स दिस वाज सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हिम। मैं जब भी मुझे कोई भी स्क्रिप्ट आता है या कुछ भी आता है ना, कोई भी मुझे रीच आउट करता है तो मैं सबसे पहले उनसे यही पूछती हूँ कि डायरेक्टर कौन है, बिकॉज आई एम स्टिल वेरी न्यू, मुझे बहुत सीखना है अभी, मुझे ट्रिक्स एंड वो सारी जो होते हैं ना cheat codes and everything, I want to learn a lot of it। और मेरे अंदर का जो पोटेंशियल है मुझे खुद भी नहीं पता, अगेन जब तक मुझे जो MD है वो रीच आउट नहीं करता, मुझे खुद भी नहीं पता लगता कि मैं ये कर सकती हूँ। सो आई नीड टू वर्क विद यू नो सच एंड यू नो इश्क हुआ से लेके मन मस्त मलंग में कितनी डिफरेंट परफॉर्मेंस है, कितने डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। सो अगेन यू आर सो राइट कि the better a director, the more talent you can discover within yourself. बिल्कुल, and बिल्कुल. you were lucky to get project with Wajah. अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल उनके साथ फिर काम करने का मौका मिला। एंड देन अगेन अभी भी जो मुझे स्क्रिप्ट्स भी आ रही हैं, मेरा यही सवाल है कि वो मुझे ऑब्वियसली यू नीड टू नो कि व्हाट को स्टार योर पेड ऑपोजिट या आपकी फैमिली कौन है या जो भी है वो, लेकिन वो सारी चीज़ें ना बात की हैं। मेरा सबसे पहले होता है कि डायरेक्टर कौन है, क्या वो मुझे यू नो मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, आई वांट टू लर्न एंड स्क्रिप्ट क्या है, कंटेंट क्या है, रोने धोने वाला है, मन मस्ती वाला है, क्या करना है, कमर्शियल है या दोनों चीज़ें या बैलेंस है। आई थिंक यू नीड एवरीथिंग इन अ प्ले, इन अ स्क्रिप्ट। और मज़ा भी तब आता है ना। बिल्कुल, आई डू गेट इट कि यू नो आपको थोड़ा वो वाले पीपल सब पीपल हैव दिस इमेज कि वो सिर्फ वो थोड़ा डार्क काम करते हैं, उनकी जो सीरियस वाला होता है ना उनकी, लेकिन देन दैट्स द इमेज दैट दे हैव। बट आई थिंक कि जैसे फॉर एग्जांपल तेरे बिन था या अभी मन मस्त मलंग चल रहा है, मसाले हैं, एंटरटेनमेंट है, हर चीज़ है, शरारत भी है, रोमांस भी है, फन भी है, मस्ती भी है। और बस आई थिंक एक अच्छा प्ले वही होता है जिसके अंदर सारे मसाले होते हैं। 14 मसालों की चाट जो होती है। Was there anything about the industry that surprised you? In a good sense or in a bad sense? Whatever. आप चूज कर सकती हैं, दोनों बता सकती हैं, एक बता दें। नहीं, it is exactly how I imagined it to be. Okay. हाँ. Fun, glamorous. Glamour is there, but it's only इतना सा bit There's of. a lot of hard work. हाँ, there's a lot of hard work. And since मैं फिल्म एंड टीवी पढ़ के भी आ रही हूँ ना, तो इसलिए things were not very new for me. Okay, that's good. ये भी है. I always knew, and I was always मैं खुद भी मैं content बना रही थी, तो मुझे पता है कि what goes behind the camera. मतलब आपको सामने तो नजर आ रहा होता है कि ये शॉट इससे लग के कितना प्यारा लग रहा है, इतनी प्यारी लग रही है हीरोइन, little do people know कि पीछे क्या मामला चल रहे हैं. So I don't think so कि there was any like surprise. हाँ, एक तो चीज़ें हैं जो मुझे पता लगा था कि ए कैटेगरीज होती हैं, बी होती हैं, सी होती हैं, ABCD होती है, वो थोड़ा मुझे था कि ओह अच्छा ABCD होता है, 7 8 9 होता है। That's a good one. ABCD होता है, 7 8 9 होता है, 7 8 9 होता है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह
हाँ। ठीक है, गुड है, सही रास्ते पे निकल गई हूँ मैं। तो वो थोड़ा ये चीज़ें अगेन सही लोग मिल गए थे, सही बातें सिखा दी। दैट्स गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठी हूँ, मैं बड़ बोली जा रही हूँ। कहा था ना चिल होगा, इसे कोई टेंशन की बात नहीं आप ना 2-3 एपिसोड निकाल लें। अच्छा ये बताएं, मोहब्बत जब ज़रा छोटी होती थी तब, और फिर थोड़ा ज़रा बड़ी हुई, फिर क्या ख्याल हुआ, और फिर जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई, तो इन सब स्टेजेस पे मोहब्बत का आइडिया कैसे चेंज हुआ? मोहब्बत का आइडिया मेरा कभी भी चेंज नहीं हुआ मेरे वालिद साहब की वजह से। हाँ, मुझे पता है कि बस ये है, ये है, ये तो वो हुआ ना, बंदा ऐसा चाहिए। हाँ, मोहब्बत क्या है आपके लिए? When you think about love, like I think about love, I think about like friendship, सुकून, पहले being complete. हाँ, ऑब्वियसली जो बचपन की मोहब्बत यही होता है ना कि ऐसा दिखता हो, ऐसा फलाना हो, सही फिल्मों से जो सुना फिल्मों होता है वाली ना, चीज़ें हो, अमीर हो, ये Yeah. हो, सारी वो जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं। आई थिंक बचपन की मोहब्बत काफ़ी मटीरियलिस्टिक होती है। Yeah. और जैसे विद टाइम जब आप बड़े होते जाते हो और फिर यू नो यू स्टार्ट, स्पेशली व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग एज वेल, तो वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें ना बिल्कुल ऐसे कहीं बहुत पीछे चली रह जाती हैं। तो अब जाहिर सी बात है, मोहब्बत पे अगर बात करें तो माई टेक इज़ मोर ऑफ यू नो समबडी हु इज़ एक अच्छा इंसान होना। अगेन वही बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। एंड समबडी हु इज़ नॉट, एक होता है टॉक्सिक मैस्कुलिन एनर्जी होती है एक, वो नहीं हो तो आई थिंक मामला काफ़ी अच्छे रह जाते हैं। और सब्र रखने वाला अगर इंसान भी हो ना तो वो भी चल जाता है। ये दो आई थिंक ट्रेड्स are very important for me when I think of love and mohabbat and ishq. Junoon is, You want जुनून? I would love junoon. I would, But जुनून थोड़ा suffocating या possessive नहीं हो जाता होगा कभी? वहीं पे तो वो चीज़ हॉप इन करती है ना जब आपके Toxic masculinity नहीं हो तो ये दोनों अच्छी हो जाएंगी। ये तो अच्छी हो जाती है, क्या कनेक्शन गुड हो जाती है, गुड हो गया। सही बात है, आई लाइक इट कि जुनून हो लेकिन टॉक्सिसिटी नहीं हाँ, हो। toxicity आज हाँ। सहार ने एक नई डेफिनेशन दे दी है सबको। जुनून होना चाहिए विदाउट टॉक्सिसिटी। आई लव इट। Of course, the other person is allowed to live his life. Yeah, I'm allowed to live my life, but we know that, and at the end of the day, we have to, you know, come together and meet at one point. True. और सारा दिन भी वो बात याद रखनी है कि रात को वापस and we have to meet at one point जब अपना सारा दिन काम और चीज़ें और सब कुछ गुजार लोगे. So yeah. अच्छा टेल मी, अपने पसंदीदा मर्द में आप क्या दो पूकी चीज़ें देखना चाहेंगी और क्या दो सिग्मा चीज़ें देखना, मतलब आप चाहती हैं कि ये हो, ये दो चार बतानी है आपने? I think Pookie thing would be to feed me. ये खाना अरे आज से खाना खिलाए। ये बहुत कम होने वाला है आपका जो भी है। खाना खिलाए और फुट रब दे, पैर सॉरी, लॉट ऑफ हार्ड वर्क। साजिश की क्लासेस लेना शुरू कर दें अभी से। हाँ मतलब और एक चाय बनानी आनी चाहिए उसको प्लीज। ओह नाइस, प्लीज। बाय द वे दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। अच्छी चाय सब नहीं बना सकते। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बहुत पहला मेरी ज़िंदगी का जो इंटरव्यू था ना, मैंने उस पर भी मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा था यार लड़की के अंदर ना ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको चाय बनानी आनी चाहिए। सॉरी मुझे फनी हो रहा है बिकॉज पहले होता था लड़के बोलते थे लड़की के लिए कि उसको चाय बनानी आती हो या रोटी बनानी। अल्लाह का शुक्र है दुनिया इतनी चेंज हो गई है, टाइम इतना चेंज हो गया कि अब हम लड़कियाँ बोल रही हैं चाय बनानी आनी चाहिए, चाय बनानी आनी चाहिए। और ये तो पूकी हो गई। हाँ, ये पूकी हो सिग्मा गई। क्या होगा? द मोर सीरियस स्टफ। जब भी कोई मसला होता है और मैं बहुत थोड़ी ना, मैं थोड़ी जज्बाती हूँ, थोड़ी ना मैं बहुत जज्बाती हूँ, तो मैं जितनी जज्बाती हूँ ना कि सर तोड़ देंगे हम उसको, मतलब फुल ऑन ना उसकी दुकान जला देंगे हम जाके। तो जस्ट किडिंग, अल्लाह तौबा तौबा, ऐसी कोई बात नहीं, तो मजाक में बोल रहे हैं, तो एग्जांपल के लिए 50% सही होगा, आई कैन बेट। सो बी केयरफुल बिफोर टेकिंग पंगा विद सर कि सर तोड़ सर मैं अच्छा एडिट करूंगी आपके इंटरव्यू, प्रॉमिस। मेरी बिल्डिंग देखी भी है। तो फिर जितनी मैं जज्बाती हूँ ना, सो द अदर पर्सन शुड बी उतना ही काम।
बिकॉज तब मेरा दिमाग में खून पता नहीं जा रहा है नहीं जा रहा, उस टाइम फुल जो है ना वो बिल्कुल वो होता, तो द अदर पर्सन हैज़ टू बी सुपर सुपर काम ताकि चीज़ें बैलेंस रहे। हाँ, लेकिन जो बात गलत है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो किसी बात पे आ रहा है, बिला वजह नहीं आ रहा, तो लेकिन द पर्सन शुड ऑल्सो टेक एक्शन अबाउट दैट। लाइक कुछ चाहे वो आप अब वो काम तरीके से करो, चाहे वो आप गुस्से के तरीके से करो, you should be, you know, hold that other person accountable for whatever wrong they did. you want कि आपको जज्बाती मत होने दें। हाँ, मुझे जज्बाती मत होने दें, मैं तो सर तोड़ दूँगी। लेकिन बहुत ज़बरदस्त किस्म का बदला ज़रूर है, हाँ, अपनी काम हालत में। हाँ, like fix it. I don't know. You fix it. ठीक है, anything else? एक और कोई चीज़ आ रही है जहन में? Otherwise we can move on. सिग्मा में, right? Yeah. हाँ, नहीं, I think फिलहाल यही है। I can't recall something else. क्या 2-3 चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि रिलेशनशिप में you really want those, you know, उसके बगैर it's a no situation. There's this thing, प्यार और compatibility, they are not the same thing. You can be in love with the person but you can't be compatible with them. सही है? Okay, yeah. ये दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मोहब्बत तो आपको हो जाती है, लेकिन आप कंपैटिबल हैं या नहीं है, आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं या नहीं गुजार सकते उस इंसान के साथ, वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वो है ना, बैलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। इफ़ फॉर एग्जांपल आई एम वेरी हॉट हेडेड, जब मुझे गुस्सा आता है, मुझे अपना गुस्सा पीना नहीं आता है, मुझे नहीं, आई डोंट नो हाउ टू डू इट, आई डोंट नो हाउ टू कंट्रोल माई गुस्सा, आई एम सो बैड एट इट। सो आई वुड प्रेफर कि द अदर पर्सन नोज़ हाउ टू, you know, मतलब साबिर हो बहुत ज़्यादा, काम हो बहुत ज़्यादा, तो ताकि चीज़ें जो है ना वो बैलेंस हो जाए। तो आपने बहुत अच्छी बात कही है। Yeah. It's sad because if you fall in love with a person who's not compatible, it will not work out. It will not work. So for example, if you are in love with somebody, extremely in love with them, but you know they're a narcissist, or they're toxic, but you're still in love with them, और आप वो कह रहे हैं 9, आप कह रहे हो 6, वो कह रहे हैं 9, आप कह रहे हो 6, तो वो जो ना वो तालमेल है ना, वो हम अक्सर कहते हैं हाथों का फुटवर्क। हमारी एक फनी चीज़ है, हम अक्सर जब शूट वगैरह कर रहे होते हैं, कोई इंसर्ट लेना होता है ना, कि हाथ का लेना होता है, आंख का लेना होता है, कुछ करना होता है, तो हम कहते हैं हाथों का फुटवर्क, उंगली का फुटवर्क। तो वो फुटवर्क जो है ना, वो ताल इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आपकी ताल होती है ना, तो डांस बड़ा अच्छा होता है और मोहब्बत आ जाती है। So you're saying love के साथ compatibility होना ज़रूरी है? हाँ, अगर प्यार नहीं भी है तो आई थिंक अगर आप कंपैटिबल हो ना, तो मोहब्बत अपना रास्ता जो है ना वो ऐसे ढूंढ लेती है। So you were saying that you will look more for compatibility. हाँ, I would look for a compatible person rather than somebody I'm just in love with, or if that's very interesting. The other person is just in love with me. Yeah, if the other person is extremely hyper या किसी situation में, तो मैं उसकी situation को counter कर सकूँ, या अगर मैं किसी situation में हूँ और distress में हूँ या किसी चीज़ में, तो अगला बंदा उस situation को counter कर सके, to make the right decision at that time. The other person needs to, and vice versa, I need to make the right decision when the other person is in distress, or I think this is what compatible. अच्छा, मैंने एक पढ़ा शेयर आपकी Instagram पे। अच्छा, अब उस पे बात करते हैं। Okay. ठीक है, बड़ा मुझे अच्छा लगा। जो जितना तुम्हारा है, तुम भी उसके उतना ही रहो, ज़्यादा दिल की गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। Don't you think it reflects what the girls now do, that girls have started valuing self-respect 100%, now? I agree. अब वो मोहब्बत होगी भाई, लेकिन self-respect भी बहुत important है। Self-respect is सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़। मुझे अगर अपने पार्टनर की self-respect का ख्याल नहीं है, या मेरे पार्टनर को मेरी self-respect का ख्याल नहीं है, तो नहीं चलने वाला। अच्छा, ये बड़ी मज़े की चीज़, मेरी एक बड़ी बहन है, मेरी 4 बड़ी बहनें हैं, तो उनमें से एक जो है, उन्होंने मुझे ऐसी, मेरी शादी वादी की बात तो शौता आपको पता है घर में होती ही रहती है। तो मैंने बोला ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, तो मेरी बहन ने मुझे कहा कि तुम्हें तो ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, तुम इतना मिस्टर परफेक्ट ढूंढ रही हो, क्या तुम मिस परफेक्ट हो? ओह गॉड, रियलिटी चेक। हाँ, उन्होंने फौरन कहा कि बेटा, अगर आपको इतना अमेजिंग शख्स चाहिए ज़िंदगी में,
तो उस अमेजिंग इंसान को भी तो कोई अमेजिंग इंसान चाहिए होगा ना, तो अपने आप को अमेजिंग बना लो, फिर ढूंढती रहो अमेजिंग इंसान। वैसे ये बहन ही कह सकती हैं, ये बहन भाई इतना रियलिटी चेक इस तरह का दे सकते हैं। और माशाल्लाह एवरीबडी इज मैरिड, एवरीबडी हैज किड्स। तो मेरे वो कहते हैं ना कि एक माँ बाप से होना, मेरे माशाल्लाह और भी माँ बाप का रोल प्ले करने वाले 2 और 4 लोग और हैं। मेरी माशाल्लाह 4 बहनें और 2 भाई हैं, तो वो भी मेरे माँ बाप का किरदार जो है वो अदा करते रहते हैं मेरी इन छोटी मोटी। तो शादी का कितना प्रेशर है, होता है अभी भी आपको सुनने को मिलता है यार कब करोगी, या यू एक आधी दफ़ा मेरे अब्बा ने बोला कि बेटा क्या थी ना करनी है, अब्बा मैं अब्बा खुद को आप ढूंढ ले कोई जब आओगे मैं उनके अब्बा मुझे होता कोई नहीं है, ठीक है, ऐसे प्रेशर देते रहते हैं कि कर लो कर लो कर लो। जब बट आर यू फॉर अरेंज मैरिज, डिड यू गो फॉर अरेंज मैरिज? आई वुड गो फॉर एन अरेंज मैरिज 100%। आई अगर मुझे मेरी just in case your parents, you know, your father shows you somebody, हाँ you're open to it. हाँ I'm open to it। अगर मैं so you're not, वो नहीं है ड्रीम, क्योंकि दुल्हन बनना चाहती थी आप बचपन में। हाँ वो तो आई थिंक सभी लड़कियों का होता है। हाँ लेकिन वो नहीं है that you want to fall in love, you know, because हमारे यहाँ ये भी तो बहुत है ना, like you start growing up, एक तो शादी का कॉन्सेप्ट, फिर ये भी तो एक चीज़ है ना, you want to fall in love, you want to experience कि क्या होता है। I'll fall in love, he's my husband। Okay, you want to do it after marriage। अगर पहले मिल गया, वो वाला नहीं है कि यू नो लाइक कॉलेज जाएं या ऑफिस जाएं, या ऑफिस में नहीं, सो आप तो काम कर रही हैं या जनरली कहीं भी जिंदगी में। अच्छा पता है मेरा ना बचपन से एक रूल था, स्कूल, मोहल्ला, को-वर्किंग स्पेस, नोबडी। हाँ इन यूनिवर्सिटी, मतलब स्कूल एज इन लाइक स्कूल में आप क्रश कॉलेज भी नहीं हुए किसी पे? नहीं बहुत क्रश हुए, बट कभी अप्रोच नहीं किया? हाँ आपको लगता है मुझे देख के कि मैं अप्रोच करने वाला हूँ? मेरा मतलब है हाँ आपने नहीं किया होगा, मेरा मतलब है कभी किसी ने अप्रोच किया तो आपने एंटरटेन नहीं किया? नहीं उस तरह नहीं किया। ऑब्वियसली आई लव द अटेंशन, एवरीबडी लव्स द अटेंशन, और बस इसी में खुश हो, ईगो इसी में बूस्ट हो जाता था। ट्रू। नहीं, but I'm coming back to the thing, girls I think are now valuing self respect, and that's very very important। It's very important, it's very important। अगर आप, वही मेरी बहन वाली बात, अगर आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो अगला बंदा भी आपसे एक्सपेक्ट करता है। अगर आप किसी की इज्जत का ख्याल रखेंगे, आप किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखेंगे, तो कोई क्यों नहीं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखेगा, और जो नहीं रखेगा तो फिर वो तो इंसान ही बहुत नीचे दर्जे का। तो बिल्कुल आपको हाँ फिर तो वो आपका मसला नहीं है, वो इंसान का मसला है कि वो एक अच्छे दर्जे का इंसान नहीं है, अगर वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं रख रहा, जबकि आप उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रख रहे हैं। हाउ डू यू मैनेज, और इन योर माइंड हाउ आर यू थिंकिंग अबाउट करियर एंड शादी? बस फिर इसी इंसान से शादी करेंगे नहीं, जो यू लाइक कि नहीं अभी तो मुझे करियर करना है, अभी मैं नहीं करना चाहती, या अगर कोई मिल गया रास्ते में नहीं तो बिल्कुल 100 मिल रहा, वो करियर का वेट नहीं करेंगी कि मुझे आगे इतने ड्रामे करने, अभी इतना पहुंचना है। नहीं आई थिंक हर चीज़ का एक सही टाइम होता है, और you find the right person, I'll take the plunge। हाँ I'll obviously if I find the right person I'll get married। कोई उसमें वो नहीं है कि नहीं अभी नहीं, वो नहीं, वो बल्कि कहते हैं ना कि जब नसीब से नसीब जुड़ता है तो बरकत आती है, तो क्या पता और बरकतें आ जाए, सुपरस्टार बन जाओ। सही बात है। अभी हम किसी और से भी कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, ही वाज सेइंग द सेम थिंग कि निकाह की पावर को ना हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। जब ऑफ कोर्स का मतलब ये नहीं कि जैसे हमारे ड्रामों में दिखाते हैं तो 2 को जबरदस्ती करा दिया निकाह और बोले बस अब निकाह की, नहीं भाई, जो मर्जी वाला होता है। इट मींस दैट कि आपको कोई अच्छा लग रहा है या आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप निकाह कीजिए, अल्लाह ताला खुद बरकत डालेगा। डजंट मीन दैट 2 लोगों की जबरदस्ती निकाह कराएं, प्लीज, नॉट लाइक द पाकिस्तानी ड्रामास। बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट निकाह, अल्लाह से ताल्लुक, आई टॉक अबाउट दिस इन माई कॉन्वर्सेशंस, बिकॉज मुझे लगता है कि इतनी और बातें करते हैं तो जिसने ये सब कुछ दिया उसके बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। एंड बहुत दफ़ा लोग इतनी खूबसूरत बातें शेयर करते हैं, मेरे मेहमान, मैं भी सीखती हूँ, लोग भी सीखते हैं। तो हाउ इज़ योर रिलेशनशिप विद अल्लाह एंड हाउ हैज़ इट चेंज? बिकॉज जो आपकी अम्मी का आपने देखा, आई एम श्योर सब कहीं ना कहीं ग्रोइंग अप, आई डोंट नो, गुस्सा चढ़ता होगा, यू नो, चीज़ें होती होंगी। 100% व्हेन आई वाज अ किड, ऑब्वियसली मेरी उम्र की लड़कियां वर यू नो घर खेलने जा रही हैं, खेलने खुलने जा रहे हैं, दे हैड अ चाइल्डहुड। आई नो आई डिड नॉट हैव द चाइल्डहुड जो एक नॉर्मल बच्चे का होता है, बिकॉज आई हैड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और उसकी वजह से बचपन में जब मैं अभी 13-14 तब मुझे बहुत वो होता था कि मेरे साथ ही क्यों, और ये वो फलाना, मैं बहुत गुस्सा भी करती थी, और आई वाज जस्ट एन एंग्री किड, बट आई डोंट नो हाउ इट जस्ट
मैं बहुत सॉफ्ट हो गई। फिर जब मैं अपनी अम्मी को देखा, मैंने देखा कि वो इतनी तकलीफ़ में है और मैं नहीं करूँगी या कोई हम नहीं करेंगे तो किस तरह चलेगा कि मतलब वो आई डोंट नो, वो दिल में मेरे बात खुद ही आ गई और उसके बाद से बस फिर मेरे पूरी डिवोशन उधर ही चली गई और अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। हाँ, मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला की फेवरेट हूँ। मुझे कभी भी अल्लाह ताला से कभी भी शिकायत नहीं हुई है। हाँ, वो रेबल किड फेज आता है ना कि मैं ही क्यों फलानी को, आप 13 छोटी 14 भी तो थी आप। हाँ, I mean we can't expect you to be this, you know, have this kind of clear thought process like that. Obviously वो मुझे एक चीज़ में obviously गुजरी, एक थोड़ा पीरियड था मेरा, वाहिल चाइल्ड वाला फेज था मेरा, तो मैं उससे गुजरी, लेकिन वो बहुत थोड़े अरसे के लिए था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है। आई थिंक मैं बाकी अल्लाह ताला की बहुत, मैं यही कहती हूँ मैं अल्लाह ताला की बहुत फेवरेट हूँ। मैं किसी चीज़ में फंसती हूँ ना, मैं खुद ही पता नहीं खुद ही अक्ल ऐसा आ जाती है, सारे मामला सेट हो जाते हैं। तो पहले जो जिस चीज़ को मैं ऐसे देखती थी कि यार ये क्या मुसीबत है कि मैं किस सिचुएशन में हूँ, और उसके बाद मैं इसी सिचुएशन को मैंने देखना शुरू कर दिया कि वाह आई एम सो ब्लेस्ड। इट्स जस्ट हाउ यू चेंज योर नैरेटिव। वो एक बड़ी मशहूर पोस्ट भी है फेसबुक की, क्या वो हिली एरिया होता है, एक बंदा बैठा होता है जो हिली एरिया में बैठा होता है, जिसके पास दीवार होती है, और एक एरिया होता है बिल्कुल ऐसे खूबसूरत सा वैली और मंजर होता है। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू चेंज योर पर्सपेक्टिव। येस आई एम इन अ शिटी सिचुएशन, बट इफ़ आई चेंज माई पर्सपेक्टिव maybe this could be like something, you know, fun, और कोई एक्सपीरियंस होगा, और क्या पता इसके अंदर कोई ब्लेसिंग छुपी हो, या ये होगा तो शायद वो हो जाएगा। और यही हुआ, और मैंने कभी सोचा नहीं कि क्या होगा। अगेन with all the situation that I was in with my mother, with my childhood, and अब मैं ख्याल से बैठ के फल ही खा रही हूँ उसका। So I think the credit goes to my father for putting that thought process in me। और I'm not gonna say कि मैं बहुत मौलवी टाइप फैमिली से बिलोंग करती हूँ, but we are very religiously, spiritually very active in my home। तो वालिद साहब भी बहुत पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, और सारे दादा बू वगैरह सारे मामलात जो है ना वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा core relationship with my God has always been very nice, very strong। Coming to मन मसमन, वो कैसे आया आपके पास, और हाँ क्यों बोली रिया के कैरेक्टर के लिए आपने? अच्छा, 1-1.5 साल से ना मैं सुन रही थी कि मुझे और दानिश को साथ पेयर करने की कोशिश की जा रही है, बट अगेन मैंने बल्कि अभी जो शेर भी आ रहा है उसके लिए भी you were approached एंड काफ़ी एक मामला चला मेरे, काफ़ी अच्छी मीटिंग भी रही मेरी डायरेक्टर साहब के साथ। बट अगेन सिंस आई एम वेरी न्यू, थोड़ा प्रेशर भी होता है आपको, यू नो, the production is putting so much money and so much effort, and they need the return as well, and to have that faith on a very young comer is different, है ना। आप बिल्कुल, आपकी बहुत सारी चीज़ें स्टेक पे होती हैं। सो काफ़ी टाइम से दानिश और मुझे पेयर करने की कोशिश की जा रही थी, बट सिचुएशन नहीं बन रही थी। कोई मामलात हो रहा था, फिर कोई मामलात हो रहे थे, तो लेकिन बस जियो से कॉल आ गई। उन्होंने भी एक दफ़ा पहले पे करने की कोशिश की, तो मैंने एक दूसरा प्रोजेक्ट साइन कर लिया था, तब तक मामला अगेन नहीं बन पा रहे थे। और फिर मैं 7 स्काई के ऑफिस गई किसी और प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है। जिन डायरेक्टर से मुझे मिलना था, मैं उनसे मिलने के लिए असल में गई थी, लेकिन वो खैर मामला कुछ ऐसे हुए कि वो उस टाइम पहुंच नहीं सकी। सो अली भाई वॉज सिटिंग इन द ऑफिस, अली फैज़ान वॉज सिटिंग इन द ऑफिस, और मैं मेरी बाजी के साथ, मैं अपने इनके साथ फुल गप्पे शप्पे, मेरा बहुत प्यार है उनसे, तो बड़ी गप्पे शप्पे कर रही हूँ, अपनी बातें शातें कर रही हूँ। अली भाई वहीं बैठे हुए थे, अली भाई ने 2-4 मुझसे बातें की, और उन्होंने देख लिया आपको। हाँ, उन्होंने मुझे देख लिया, मेरी रिया तैयार है। बस आई डोंट नो, अली भाई भी यही कहते हैं कि बस आई किसी और के लिए थी। और तो उसी वक्त हो गया या बाद में कॉल आई थी? नहीं, ऑब्वियसली बाद में कॉल आई। मुझे ये स्टोरी मुझे बाद में पता लगी कि मुझे पता भी नहीं था कि अली भाई बैठे हुए हैं, और मेरी उनसे बल्कि किसी बात पे, हम कोई बहुत सीरियस बात के, हम ABC कर रहे थे, और हम कोई बात कर रहे थे कि यू नो, इवन व्हेन आई यूज्ड टू क्रिएट कंटेंट एज वेल, आई मेड श्योर कि माय कंटेंट इज़ यू नो गुड क्वालिटी, या उसकी USP अच्छी हो, या हम वही ABC बात कर रहे थे। तो मेरी अली भाई के साथ एक बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई थी, डिफरेंट ओपिनियंस की और उसकी।
तो बस वो ही, और मुझे नहीं पता था कि वो अली फैज़ान जो हैं वो बैठे हुए हैं और वो कुछ मामला कुछ और चल रहे हैं, और यू नो इट वाज जस्ट अ रैंडम कॉन्वर्सेशन विद द डायरेक्टर। और फिर वो दूसरी वाली डायरेक्टर आई, उनसे मेरी बात हुई, उनसे तो मेरी 1-2 सेकंड की बात हुई, तो लेकिन अली भाई के साथ मेरी अच्छी सलाम दुआ मतलब गपशप उस टाइम लग गई थी, और बस फिर मैं चली गई। वही होता है ना, अल्लाह ने कहाँ से हाँ कहाँ रास्ता हाँ बनाया हाँ, लेकिन होता वो सब वेरी रैंडम कॉन्वर्सेशन, ये कोई वो मतलब मैं स्पेसिफिकली इसके लिए आई नहीं थी। हाँ ये रिया कर लेगी। हाँ मे बी वो ना डायरेक्टर का दिमाग तो हर वक्त चल रहा होता है ना, दे जस्ट नो कि कब क्या क्लिक कर जाए। और बस फिर मुझे उन्होंने मन मस्त मलंग की स्टोरी वगैरह भेजी, मैंने कंटेंट पढ़ा, मज़े का लगा। मैं कहा यार थोड़ा मसाले मसूले इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल ना सबा हमीद हमारी जो माबीना प्ले कर रही हैं वो भी एकदम डायरेक्टर के कहती है कि ये 14 नहीं, ये 16 मसालों की चार्ट बना रहे हैं आप जो है ना, तो इतने ज़्यादा इसके अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। तो बस उन्होंने वो भेजा, मैंने पढ़ा, मैंने पहली 3 से 5 एपिसोड्स पढ़ी, मैंने कहा यम्मी, लेट्स डू दिस। वो वाला पढ़ लिया था जो आपने किया है जिसमें वो रात को भागती है? नहीं, वो वाला नहीं पढ़ लिया था, वो तो वाला आप नहीं कहती बहुत मजे का। हाँ नहीं, अच्छा ऑनेस्टली अभी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी जब हमने शूटिंग शुरू कर दी थी, तो एंड के कुछ एपिसोड्स अभी ऑब्वियसली वो आपको देखना पड़ता है कि क्या मामला चल रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं, और अभी तो बहुत कुछ लिखा हुआ था, लेकिन अली भाई ने बहुत टोन डाउन किया है, बहुत प्यार से इसको अली भाई बहुत अच्छा लेके चले हैं। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हमने 8 महीने में मन मस्त मलंग का शूट ख़त्म किया, और जब हमारा लास्ट डे था वी वर सो सैड कि हमारा शूट ख़त्म हो रहा है, शिट यार अब हम सेट पे नहीं आएंगे, बिकॉज अली भाई ने कहते हैं कैप्टन ऑफ द शिप, द डायरेक्टर इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप। आई हैड सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस विद हिम, ही टुक एवरीथिंग, इतने स्मूथली अली भाई लेके चले चीज़ों को, मामलात को। इवन कुछ स्क्रिप्ट में कुछ चीज़ें भी थी जो नहीं मुझे समझ आ रही थी, बट देन एज एन एक्टर आप ऐसी पोजीशन में भी होते हो समटाइम्स कि यू नो यू हैव टू परफॉर्म एंड यू हैव टू डू इट। तो अली भाई ने बहुत संभाल के जो है ना अली भाई तो ने जो आपको समझ नहीं आ रहा था वो आपने शेयर किया 100%। मुझे नहीं समझ हाँ मुझे नहीं समझ आ रहा, और मैं बता रही थी, और यही बात अली भाई की बहुत अच्छी है कि अली भाई ऑलवेज टेक्स योर फीडबैक, ही ऑलवेज आस्क यू व्हाट डू यू थिंक, क्या समझ आया, बल्कि क्या समझ आया तुम्हें, लाइक बताती हूँ। अच्छा बताइए रिया क्यों कबीर को छोड़ के चली गई है? मतलब उसको पता नहीं चल रहा, उसको यकीन क्यों नहीं आ रहा कबीर पे? अगर कबीर ने कुछ करना होता तब तो कर चुका होता। देखिए जब बचपन से आप किसी के साथ रह रहे हो, आपकी जो एक बहन जैसे अस्मा है या सिकंदर है, या जो मेनली तो खैर अस्मा ही है, सबको ही पता है मेनली अस्मा ही है, तो जब आप बचपन से किसी के साथ रह रहे हो तो जाहिर सी बात है उसका बहुत इन्फ्लुएंस होता है आपकी ज़िंदगी में। जिस तरह के लोगों के साथ, वो कहते हैं ना कि आई थिंक लाइक करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, हज़रत अली का भी कॉल है कि इंसान अपनी कंपनी से पहचाना जाता है और उसका बहुत इफेक्ट होता है आपके ऊपर, आपकी कंपनी का। सो इफ़ शी इज़ यू नो यस शी इज़ रिया हरसेल्फ, कुछ उसके अंदर की आवाज़ भी उसको हल्के हल्के से, थोड़ा सा चूल्हा जला हुआ है, उसको हल्के हल्के भपके आते हैं कि रिया कबीर, रिया रुक जाओ। लेकिन अगेन देयर इज़ एन इन्फ्लुएंस ऑफ समबडी देयर हु इज़ यू नो आपके साथ हमेशा से है, और वो हर वक्त आपके कान में बोल रहे हैं कि हालांकि उसके कान में कोई बोल रहा है, तो वो इट्स ऑल गेम ऑफ मैनिपुलेशन। सो लेट्स सी कि क्या होगा। तो बेचारे कबीर के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। I know. for कबीर, you know. हाँ, everybody I was so happy से तलाक नहीं दी। मैंने कहा नहीं, कहानी आगे ऐसे ही चलेगी कि ये इसको तलाक अभी नहीं दे, you know. तो शायद मोहब्बत बच जाए। I'm hoping for a happy ending. I really hope so, you know. इंशाल्लाह हैप्पी एंडिंग की होगी। बट एक और चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी ड्रामे की, दैट यू नो अस्मा जो उसको मारती है, मुझे लगता है कि अगर आप डीप डाउन देखें तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट हाउ एन अडल्ट यू नो लड़की को घर में इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। अस्मा बिल्कुल लिहाज नहीं करती, बिल्कुल तो बेचारी को इतना वो लगाती है। तो मतलब आप वही सोचे ना, ये एक लड़की के ऊपर अगर आप यू नो एक तो पहले मैनिपुलेशन भी चल रही है, फिर मारपीट भी चल रही है, फिर उसको इसी सिचुएशन में भी डाला हुआ है, तो इंसान की अपने सोचने की सलाहियत जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सी औरतें अब्यूसिव
मैरिजेस में होती हैं, रिलेशनशिप्स में होती हैं, हालांकि उनको पता है कि अब्यूज़ हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो कभी उस चीज़ से निकल नहीं पाती हैं। So, ये अपनी बहन के साथ और भाई के साथ, ये अपनी बहन को और भाई मैं ना सिकंदर से बेहतर उम्मीद कर रही थी। आई थॉट सिकंदर माइट नॉट डू इट बट सिकंदर ऑल्सो डिड द सेम थिंग अस्मा से तो मुझे पता था ये तो किसी एक्सटेंट तक जा सकती है। सिकंदर मुझे, क्योंकि वो रिया का बीच में ख्याल रखता था, उसको पढ़ाई के लिए भी भेजा था। आई रियली होप कि कहीं से सिकंदर की रिडेम्पशन हो जाए। अस्मा तो आई एम ओके, जाने दें। मे बी क्या होगा। तो क्या किस चीज़ से फॉरगिव करेगी रिया कबीर को? पता नहीं रिया को पता होगा, मुझे तो नहीं पता। उस पे आपको रिस्पांस कैसा आ रहा है? मनमस मलंग पे बहुत अच्छा आ रहा है। हाँ, अभी रिसेंट एपिसोड के बाद लोग रिया से बहुत नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, लेकिन मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगी कि रिया से नाराज़ हूँ, मुझसे नाराज़ नहीं हो, मेरी कोई गलती नहीं है। जो कर रही है वो रिया कर रही है, वो एक रिया की सिचुएशन है एंड रिया नोज बेटर कि उसने वो क्या फील कर रही है इस टाइम, ये क्या हो रहा है उसके साथ। तो या देखते हैं रिया क्या करती है। पता हम मिलके देखेंगे आप और मैं फ्राइडे को। कोई इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ सेट पे, कोई मज़े की बात बता सकती हैं? पता है ऑनेस्टली में मज़ा बड़ा आता था शूट करते हुए, बट वो इन द मोमेंट वाली सारी चीज़ें। लेकिन आई फाउंड सम अमेजिंग पीपल थ्रू दिस प्रोजेक्ट। उज़मा हसन, अदनान, समद, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द सिबलिंग्स में अली भाई को ना मैंने एक दफ़ा बोला भी था कि अली भाई ये जो आपने कर दिया है ना, ये जो बहन भाई का जो आपने ट्रायंगल बनाया है ना, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू बिकॉज व्हाट एन अमेजिंग एक्टर दे आर। अच्छे एक्टर होने के साथ साथ वो दोनों बहुत अच्छे इंसान भी हैं। सीखने को भी मिलता है आपको बहुत कुछ। उज़मा जी से तो आपने बहुत कुछ लाइक अमेजिंग, शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस। आई लव हर सो मच। मुझे पता है, मैं एक दफ़ा मैंने उनका इंटरव्यू भी देखा, जब वो पहली दफ़ा सेट पे भी मेरे लिए फ़ैन मोमेंट हुआ था उज़मा जी के साथ। अव्वल तो मैं वैसे ही उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो जब वो सेट पे भी आए तो माय गॉड आई उनको हक कर लिया। शी वाज लाइक ओके नाइस, सही है। ये आल्सो वेरी फ्रेंडली माशाल्लाह से। शी इज जानू, झप्पी लगाती हो। हाँ शी इज जानू बहुत। और उन्होंने मुझे इतने पॉइंट्स के ऊपर वही ना, अदनान भाई और उज़मा जी साथ साथ जो है ना वो सिखाते जा रहे थे। अच्छी सी चाट हमारी बनती जा रही थी, सारे मसाले डलते जा रहे थे। एक ज़रूर हुआ था कि मेरा और उज़मा जी का सीन था, वही पहला सीन जो था ना, जिसमें मैं कहती हूँ 7 दिन, इतने फलाने दिन, इतने घंटे, और ये जब कबीर की आने की खबर मिलती है, जब मैं खड़ी भी होती हूँ और उज़मा जी बैठ के अपना पूरा वर्क कैथारसिस कर रही होती हैं। तो खैर उधर से बातें जब क्लोजेस हो रहे होते हैं तो पुलिस शोली लगती है, कैमरा शैमरा आता है, तो फिर आप अपनी जगह से हट जाते हो, और क्योंकि वहाँ पे कैमरा आना होता है या लाइट आनी होती है, तो फिर आप कहीं और बैठ के अपने डायलॉग्स बोलते हैं, अपना क्यू देते हो अपने एक्टर को। तो उज़मा जी वही अपना पूरा वो कर रही हैं, उन्होंने इतना अच्छा बोला, और मैं ना जैसे ऐसी मैं यहाँ उज़मा जी यहाँ बैठ के अपना पूरा वो कर रही हैं और मैं आपकी जगह बैठी हुई हूँ, और मैं उनको बैठ के करके देख रही हूँ और वो अपना पूरा दे रही हैं, और देखते देखते ना मैं एकदम डायलॉग बोलते बोलते शी सेड क्यों आगे क्यों है? और मैं उनको कह रही हूँ ये तो डायलॉग नहीं था, मैं ऐसे क्यों बोल रही हैं? और एकदम इट हिट मी कि मैं टीवी नहीं देख रही, मैं हूँ इस सीन में। मुझे क्यों देना है बिकॉज शी परफॉर्म्ड सो वेल। मैं उनको देख रही हूँ, मैं बस जो कहते हैं ना स्टार स्ट्रक हो जाना या ऑर स्ट्रक हो जाना, मैं बस उनको देख रही हूँ, कह रही हूँ। एंड देन मुझे ख्याल आया कि ओ शिट, मैं ड्रामा में टीवी नहीं देख रही, टीवी की स्क्रीन नहीं चल रही, मैं आई एम एक्चुअली इन दिस, आई हैव टू गिव द क्यू। सो दैट वाज वन मोमेंट दैट विल आई थिंक ऑलवेज स्टे विद मी। और ऐसे ही बस उज़मा जी के साथ जो है ना काफ़ी बहुत मुझे मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे लग रहा है। अच्छा, रोमांटिक सीन्स करना मुश्किल था?
बिकॉज़ इसमें तो रोमांस भरा हुआ है। How did you manage? खुदाया मैं इतनी, मुझे तो हंसी बहुत आती है ना, मतलब आई थिंक अभी पूरे इंटरव्यू में पता भी लग गया होगा कि मैं बहुत हंसमुख हूँ, हंसी निकल जाती है। तो ऑब्वियसली नर्वस भी होते, ऊपर से सामने नर्वस तो बंदा हो ही जाता है ना। और माशाल्लाह दानिश आते भी अपने ऑरा के साथ है हमेशा, मतलब उनकी एक वो है ना कि तो औरत से निकलते किस वक्त है वो? ही इज अ पूकी, मैं आपको सच बताऊं, ऐसे पूरे उनकी इमेज है ना ऐसे वो एंग्री यंग मैन वाली, लेकिन वो पूरे सेट पे ऐसे मजाक करते रहते हैं। सो या हम बात कर रहे थे रोमांटिक सीन्स की। ऑब्वियसली नर्वस, हंसी भी आ जाती थी, मैं ज़्यादा देर दानिश को देख भी नहीं पाती थी, तो फिर मैं ऑब्वियसली यहाँ देखती थी या यहाँ देखती थी। कितनी ट्रिक्स है ना, कितनी ट्रिक्स है। और कभी कभी होता है कि आप देख रहे होते हैं ना, देखते देखते आपकी आंखें स्क्विंट कर जाती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर लुकिंग डायरेक्टली। इसमें तो इतने लंबे लंबे डायलॉग्स हैं कसम से। तो वहाँ पे मुझे ये चीज़ ना, सबसे पहले तो मुझे फैसल भाई ने एक दफ़ा ये बात समझाई थी फ़ोटोशूट पे। एक पोस्ट था जिसपे फैसल भाई को ना मुझे ऐसे पकड़ना था और फैसल भाई यूँ था और मैं यूँ थी ना, तो ऑब्वियसली मेरा पहला मुझे डर भी लग रहा था। तब भी मुझे फैसल भाई ने सिखाया था कि लुक एट दिस आई, मेरे ना इधर कॉर्नर पे देखो। और अभी भी जब मैं दानिश के साथ भी काम कर रही थी तो बीच बीच में मुझे दानिश ने तब भी सिखाया था और बताया था कि तुम्हें मैं ट्रिक बताता हूँ। उन्होंने मुझे एक दो ट्रिक्स बताई, तो दानिश भी वॉज वेरी हेल्पफुल। मतलब ऑल माई को स्टार्स, ऑल द टीम मेंबर्स, जिन जिन के साथ मैंने जब भी काम किया ना, मुझे हमेशा सिखाते और बताते ही है कि बेटा ये कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे करोगी तो तुम इस चीज़ से बच जाओगी, ये करोगी तो ये। बिकॉज आई थिंक दिस इज़ लव फ्रॉम देम कि वो मुझे सिखा रहे हैं या मुझे बता रहे हैं, या यू नो they think that I'm worthy enough to teach me, because again I've heard कि people are very rude, कोई सिखाते नहीं है, कोई बताता नहीं है और वो करते नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्यों, मुझे मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया तो मैं क्यों झूठ बोलूँ, मतलब मेरे साथ नहीं हुआ ये। अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी मैंने जो भी काम किया है ना, हमेशा किसी ने मुझे सिखाया और मुझे बताया ही है। और एंड आई एम विलिंग टू लर्न, आई एम ऑलवेज विलिंग टू लर्न। मैं कहती हूँ प्लीज़ बताएं, प्लीज़ सिखाएं, आई मतलब थैंक यू। तो मेरा होता है कि बॉस आप बताएं। इस सीट पे हम आपको काफ़ी देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। कैन वी टॉक अबाउट इट या अभी अपनी बात? हाँ नहीं, आई थिंक वी कैन टॉक अबाउट। आपकी टेलीफिल्म्स आ रही हैं? हाँ बिल्कुल, टेलीफिल्म्स आ रही हैं माशाल्लाह। आप डिफरेंट चैनल्स पे देखेंगे मुझे, ऑलमोस्ट हर चैनल पे देखेंगे। This is going to be Sahar Hashmi's telefilm. Like all the good channels आप मुझे इस पे देखेंगे। शायद एक आधा होगा जिस पे आपको मैं नहीं नजर आऊंगी, बट कोई और स्क्रिप्ट्स आ गए हैं, देख रही हैं, पढ़ रही हैं? You started shooting या क्या? बिल्कुल, I haven't started shooting anything, haven't locked anything because I'm still waiting for good content. So you don't like what you're getting right now? अभी मज़ा नहीं आ रहा? and it's not bad, but it's not something that I'll be like it's okay. अब मन मसलन के बाद तो you can take a break also. मैंने ना मैंने मेरी बाजी को ये बोला, मैं कहा आपने ना मेरी आदतें ख़राब कर दी हैं। ये बात है, ये बता दे ना मुझे जैसे वो कर दिया है कि मुझे I want something कि मैं पढ़ूँ और मैं पढ़ूँ तो फिर मैं पढ़ती जाऊँ। अभी जो मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ ज़रूर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन अगेन होता है ना कि अब क्या होगा, व्हाट्स नेक्स्ट, ये ट्विस्ट है, ये टर्न है, ये स्टोरी है। हालांकि ऑनेस्टली स्टोरीज ना हमारी सारी हो चुकी हुई हैं, ऑलमोस्ट सारी स्टोरीज बन चुकी हुई हैं, बट व्हाट मैटर्स इज़ कि वो किस तरह सुनाई जा रही हैं, वो किस तरह दिखाई जा रही हैं। So that matters a lot, and I obviously want to work with like good directors as well. So ये बहुत important है। इंशाल्लाह, I'm sure आपको बहुत जल्दी और अच्छी opportunities मिलेंगी। इंशाल्लाह। But thank you so much for your time, Sahar. It was such a lovely conversation. एंड मुझे बड़ी एक्साइटेड थी, एंड आई थिंक मुझे तो बड़ा मज़ा आया इंटरव्यू में। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया हो, सहार की कोई डिफरेंट साइड हमें देखने को मिली हो आज। और आपको भी मज़ा आया हो सहार? बहुत मज़ा आया। आई थिंक मैं तो अपना बटन ऑन करके भूल गई थी कि ओह मुझे घर भी जाना है। अच्छा खत्म हो गया, कितनी देर हो गई है? मैं तो काफ़ी देर हो गई है। बट लेकिन वैसे मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं यहाँ से उठूँ। हम मुझे मज़ा आया। लगाएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल बहुत सेशन लगाएंगे। बट आई थिंक अभी के लिए ऑडियंस को अच्छा हमने मटेरियल दे दिया, मज़े की कॉन्वर्सेशंस हुई हैं। बट रियली हैप्पी टू सी यू हियर एंड सी यू डूइंग सो वेल माशाल्लाह से। अल्लाह करे आपको आगे भी अच्छे
किरदार मिले और आप इसी तरह सक्सेसफुल रहें। आप इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच राबिया, इट वाज अमेजिंग। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठी हूँ। इतना it was so chill, जैसे कॉफ़ी पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं और बटन किसी ने ऑन कर दिया, कभी भी बटन ऑन है चुप नहीं हो रहा है। I like the button on. I don't want the button to switch off. बट इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात बिल्कुल। करेंगे। You take care. अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।